Good evening, everyone. So we will be starting a session. First of all, जितने भी पार्टिसिपेंट हैं उनको अकाउंटिंग में बा और जो भी हमारे पैनलिस्ट थे उन सब की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप अपना टाइम निकाल के ये वेबिनार अटेंड करने के लिए आए। दूसरा सवाल ये उठता है कि ये वेबिनार करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? वर्चुअल अकाउंटिंग की सिस्टम क्यों ज़रूरत है? क्यों पड़ी? सो एज अ अकाउंटिंग बाबा व्हाट वी वांट के जैसे सिचुएशन अभी चल रही है तो ये टाइम पे हम सबको एक साथ में मिलकर काम करने की ज़रूरत है। अगर आप अकाउंटेंट हो, अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, अगर आप एंटरप्रेन्योर हो, तो कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन इन दिस इकोसिस्टम इज नेसेसरी। अगर आप एक बिजनेसमैन हो तो आपका गोल अभी ये रहेगा कि यार कोविड में मेरा सेल्स कम हुआ है तो मैं कैसे अपने बिजनेस का कॉस्ट कम करूं, तो आप अपने सीए के पास एडवाइस करोगे। सेम अगर आप सीए हो तो अपने बिजनेस में भी आपको कॉस्ट कम करना है, इसके साथ साथ में आपको अपने क्लाइंट को भी एडवाइस करना है अकाउंटिंग सिस्टम सेटअप करने के लिए। तीसरा, अगर आप एक अकाउंटेंट हो तो आपकी जवाबदारी होती है कि यार जो नए नए ट्रेंड्स आ रहे हैं, क्लाउड आ रहा है, क्लाउड मतलब आउटसोर्सिंग ऑफ अकाउंट्स हो रहा है, ऑनलाइन अकाउंटिंग हो रहा है, तो ऑनलाइन अकाउंटिंग में अपने आप को कैसे बैंड करें, कैसे कौन से सॉफ्टवेयर सीखे, वो सब चीज़ें डिस्कस करने की ज़रूरत है। तो एज अ फैसिलिटेटर हम लोग अकाउंटिंग वाबा में ट्राई कर रहे हैं कि अपनी जितने भी इकोसिस्टम है, अपने जितने भी स्टेक होल्डर्स है, उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म दे जहाँ पे वो अपना अपना पर्पस सर्व कर सके। तो एक नॉलेज शेयरिंग सेशन हमने इसीलिए रखा है कि सब अपना अपने बिजनेस के अंदर अकाउंटिंग सिस्टम को अच्छा कर सके, रिपोर्टिंग सिस्टम को अच्छा कर सके। सेशन चालू करने से पहले 2-3 इंस्ट्रक्शन देना चाहूँगा। नंबर 1, आपके आप देखोगे तो अगर आप फ़ोन से लाए हो, फ़ोन से देख रहे हो तो नीचे फ़ोन या लैपटॉप में भी आपके नीचे देख रहे होगे तो एक क्वेश्चन एंड आंसर का टैब है। अगर सेशन के दौरान कोई भी आपको सवाल होता है, तो आप वहाँ पे अपना सवाल डाल सकते हो। इसके अलावा बीच-बीच में हम लोग 2 चीज़ें करेंगे। एक पोलिंग करेंगे, पोलिंग के अंदर हम आपको एक सवाल पूछेंगे जिसके मल्टीपल आंसर्स होंगे। तो आपको अपनी सिचुएशन के हिसाब से, अपनी समझ के हिसाब से उसमें क्लिक करना है बस। सॉरी। इसके अलावा बीच-बीच में हम लोग इंटरैक्शन के लिए हम लोग बोलेंगे कि क्या आपको समझ में आ रहा है? तो हम लोग बोलेंगे कि आपको रेडी लिखना है। तो चैटबॉट का ऑप्शन भी नीचे होगा, तो चैटबॉट में आप अपना आंसर डाल सकते हो। 45 मिनट का एक सेशन रखेंगे अपने। 45 मिनट हम लोग अपने जो स्पीकर है, अपने जो पैनलिस्ट है, वो अपना नॉलेज शेयर करेंगे। उसके बाद हम लोग रेगुलर क्वेश्चन आंसर राउंड रखेंगे। इसके अलावा अगर स्टार्ट करने जाए तो मैं मेरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दूँ तो मेरा नाम है सीए केतुल पटेल। मैं सूरत से हूँ और अकाउंटिंग बाबा जो है उनका फाउंडर हूँ। ज़्यादा समय ना लेते हुए आई विल रिक्वेस्ट सीए दीपक ठक्कर कि सर आप पहले अपना इंट्रोडक्शन दें। उससे पहले एक पोल में रन करना चाहूँगा कि जस्ट टू गिव रफ आइडिया, सर का इंट्रोडक्शन पे मैं देता हूँ कि उससे पहले एक पोल ले लेते हैं कि आप कौन से ऑक्यूपेशन से बिलोंग करते हो, आप क्या करते हो, उसका एक पोल हम लोग रन करते हैं। तो इस ऑप्शन में से आपको सिलेक्ट करना है। आपके स्क्रीन के पर दिखेगा कि क्या ऑक्यूपेशन है, आप सीए हो, अदर प्रोफेशनल हो मतलब सीए हो सकते हो, सीए में हो सकते हो, सीएस हो सकते हो, अकाउंटेंट्स हो सकते हो, सीए स्टूडेंट्स हो सकते हो, आपका बिजनेसमैन है तो ट्रेडिंग बिजनेस में हो सकते हो, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में हो सकते हो, जॉब वर्क कर सकते हो। ये पोल करने का एक ही पर्पज है कि ओवरऑल आप स्पीकर को आइडिया आए कि क्या किस हिसाब से बोलना है, किस कंटेक्स्ट में उनको ज़्यादा फोकस करना है। सो प्लीज़ जितने भी मेंबर्स हैं, रिक्वेस्ट ईच एंड एवरी मेंबर कि प्लीज़ गो एंड वोट। 10 more seconds. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Wonderful. I'll just share the results.
स्पीकर सर 40% जितने पार्टिसिपेंट हैं तो वो सीए या फिर अदर प्रोफेशनल्स हैं, 42% जो है वो अकाउंटेंट्स है और 7% सीए स्टूडेंट है, बाकी के बिजनेसमैन हैं। सो मेरे ख्याल से हमको ओवरऑल आइडिया आ गया है कि किस टाइप का ऑडियंस है। Now it's my honor and it's my privilege to introduce today's speaker. So CA Deepak Thakkar is practicing his CA practice since last 2 decades, means more than 20 years. He has completed diploma in information systems audit, जो CA के अंदर CA बनने के बाद जो डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं, तो इट इज वन ऑफ द वेरी डिफिकल्ट कोर्सेज जो सीए को कर सकते हैं, एंड ही हैज कंप्लीटेड इन 2007 itself. He is a strategic partner for SAP Business Fund implementation for SME. He is a strategic partner with SAP R3 training partner for Gujarat. He is also giving lectures on FICO module in SPB College of Surat, and he is also a certified peer reviewer auditor. So that was a brief introduction. मेरे ख्याल से बहुत कम है जितना उनके पास नॉलेज है, जितना उनको ये फील्ड का एक्सपर्टाइज है, मेरे ख्याल से ये 10% भी नहीं होगा. So without taking a much time, I'll request Sir Deepak Thakkar to start the session. Sir, stage is yours. एक मौका आपने दिया कि भाई आई वुड बी टॉकिंग विद द people. So in this challenging times it is wonderful to have a talking with session talking with people, because हम अब सब अपने घरों में ही बंद है. तो ऐसे चैलेंजिंग टाइम्स में आई थिंक नॉलेज बढ़ाना यही सबसे बहुत बड़ा सिनेरियो बन गया है आज की डेट में हम सब के लिए. और दूसरा चीज़ ये है कि हम सबको फ्यूचर के लिए एक सोच, फियर ज़्यादा बढ़ गया है, जो हमको फियर से निकल के हमको उसको कैसे डेवलप करे, दैट इज मोर बेटर वी वुड बी थिंकिंग ऑफ. तो आई वुड लाइक टू टॉक कि भाई ये चैलेंजिंग टाइम में चेंज इज क्वाइट रिक्वायर्ड. आई वुड लाइक टू नो, यस और नो में सिर्फ आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं कि वेदर पीपल आर अवेयर ऑफ स्टेल प्रोसीजर सिंड्रोम. आप जानते हो वो क्या होता है स्टेल प्रोसीजर सिंड्रोम? यस और नो में टाइप कीजिए बस. ओके, सो इट इज कमिंग दैट इट इज नो. स्टेल प्रोसीजर सिंड्रोम ये होता है कि हम जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उसमें ही हम बैठे रहते हैं और उससे आगे बढ़ने का हम बहुत ज्यादा इनिशिएटिव नहीं ले रहे. तो ऐसा समझो कि हमारे लिए ये कोविड-19 का जो सिनेरियो है वो हम ऐसा पॉजिटिवली लेके चले कि दैट इज नाउ गिविंग अस द चांस. तो उसमें से बाहर निकल के हम अपना डेवलपमेंट देके अपने आप को डेवलप करें, अपडेट करें अपने ही प्रोफेशन में. ऐसा जरूरी नहीं है कि हम अपना बिजनेस बदले या प्रोफेशन चेंज करें, लेकिन उसमें ही हम डेवलप हो और कैसे आगे बढ़े ताकि हम अपनी सर्विसेज ज्यादा अच्छी तरीके से और ज्यादा वैल्यू से दे सके. So we have to come out of this stale procedure syndrome. हमको इसमें नहीं बैठना है. ये this is the target of this whole webinar. और इसके लिए हमने और केतुल भाई ने ये मिल के सोचा था कि इसमें से बाहर निकलना है, तो ये एक वेबिनार बढ़िया सब्जेक्ट है. चार्ल्स डार्विन, वी नो एवरीवन नोज हिम. तो उसने भी एक इवोल्यूशन थियोरी बनाई थी. उसमें भी उन्होंने वेरी स्पेसिफिकली लिखा था कि not all the people who are strongest will survive, but it is the one who adapt to the changes will survive. कहने का मतलब ये है कि बहुत लोग होते हैं जो स्ट्रांग होते हैं लेकिन वो भी सरवाइव नहीं कर पाते हैं. एक चेंजेस जो होते हैं, चैलेंजेस जो आते हैं, उसको अडेप्टेबिलिटी जो एक्सेप्टेबल जो रहते हैं वही सरवाइव कर पाते हैं. आई अंडरस्टैंड वॉइस इश्यू, थोड़ा नेटवर्क का प्रॉब्लम थोड़ा रहता है, तो आई होप ये थोड़े टाइम में सेटल हो जाए. राइट ही गाइस, एम आई ऑडिबल? यस सर. ओके फाइन. तो हमको ये समझना है कि जो एडेप्ट हो जाता है
जो एक्सेप्ट कर लेता है चेंजेस को और अपने आप को वैल्यू क्रिएट करके आगे बढ़ जाता है, वही इवॉल्व होके आगे सस्टेन होता है। ऐसा नहीं है कि भाई मेरे पास बहुत सारा पैसा है, इसमें सरवाइव कर जाऊंगा, लेकिन वो अगर आने तक बिजनेस करेगा तो वो वहीं का वहीं रह जाएगा, राइट? सो दिस इज व्हाट द बेसिक थिंग वी वांट टू नीड टू कम आउट ऑफ द स्टेल प्रोसीजर सिंड्रोम। आज के सिनेरियो में इट इज देयर कि अ वेरी अनएक्सपेक्टेड change has come, it has occurred in our routine business life। तो ये स्टेटमेंट जो है उन्होंने जो दिया था वो एकदम एप्ट हमारे लिए है आज की डेट में, क्योंकि अगर हम चेंज नहीं होंगे, हम अगर इवॉल्व नहीं होंगे, हम अपने बिजनेस के बारे में भी अगर नई तरीके से नहीं सोचेंगे, नई एप्लीकेबिलिटीज नहीं लाएंगे, देन देयर आर चांसेस, नॉट, I pray to God that it won't happen, but there are chances कि हमारा existence भी एक strongly negative effect कर जाए और हमको ये नहीं कर होने देना है। Then we will have to adapt to the changes। अभी बहुत सारे changes होने हैं, बहुत सारी चीजें, मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ अकाउंट्स के डिपार्टमेंट में, अगर बिजनेस मैन के हिसाब से अगर मैं सोचूं, we are all accountants and chartered accountants, we are professionals and experienced people। तो हमको बिजनेस के बारे में सोच के ही अपनी सर्विसेज को वैल्यू एडिशन देना है। तो हमारी जो एडेप्टेबिलिटी, हमारी जो सोच बिजनेस के बारे में होगी, देन ओनली वी विल बी एबल टू एडवाइस आवर क्लाइंट्स कि भाई उनके जो कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस होंगे, उनका जो फियर होगा, वो निकाल पाएंगे। तो इट इज अ मस्ट दैट वी हैव टू बी ओवर हियर इन दैट मैनर के वैल्यू एडिशन हो, और ऐसी हमारी ट्रेनिंग और टूल ये समय में हम डेवलप करें, ताकि जब भी हम अपने प्रोफेशन में वापस या तो वर्क टू होम अभी कर रहे हो, या हम जब भी अपने प्रोफेशन में और उनके क्लाइंट जब भी जाए, तो हम रेडी हो उनका कंफ्यूजन और ये दूर करने के लिए। सो दैट इज एन एप्ट थिंग, दिस इज द एप्ट टाइम टू डेवलप दैट सिचुएशन। अभी हम ऐसा सोच सकते हैं कि भाई आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, आई एम अ कमर्शियल पर्सन, तो मुझे टेक्नोलॉजी की क्या, मुझे इसमें क्यों डेप्थ में जाना है। Now the thing is, technology is a thing which has come into play from a childhood to an adult person। अगर चाहे तो उसकी गेम्स में भी टेक्नोलॉजी आ गई है। हम अगर प्रोफेशनल्स है तो हमको अपनी ऑफिस में भी शायद टेक्नोलॉजी अडेप्ट करनी पड़ेगी, ताकि हम अपनी वैल्यू एडेड सर्विसेज एकदम एप्ट राइट टाइम पे दे सके और उसका कमर्शियलाइज प्रॉपरली कर सके। नहीं तो क्या होगा कि हम कहीं पे स्लो हो जाएंगे और देन इट वोंट बी हर्टिंग अस आल्सो। So we need to understand the technological part in very good way. We are commercial and functional person, and we are good at finance. So we need to understand it. We need to get trained to this. We need to understand the tools and how to apply it in the commercial life. That is a must thing. Yeah, next slide please. जस्ट वन थिंग, जितने भी मेंबर्स हैं प्लीज़ आप नोट्स ले सकते हो, बिकॉज एक बार आप सीख जाओगे, उसके साथ साथ में ये भी इम्पोर्टेंट है कि इसको आप इम्प्लीमेंट करें। तो आप नोट्स लेंगे, अपने लैंग्वेज में लेंगे, अपने सीए के टाइम पे या फिर जब पढ़ रहे होंगे तब बहुत सारी नोट्स बनाई होंगी वो रिफर करने के लिए। सो आई रिक्वेस्ट जितने भी है प्लीज़ टेक नोट्स, फोन में भी ले सकते हो और बेस्ट नोटपैड में भी ले सकते हो। तो आई रिक्वेस्ट प्लीज डू दैट। एंड सर एक रिक्वेस्ट आई है कि जनरल पब्लिक के लिए भी शेयर करें कुछ, सिर्फ सीए और अकाउंटेंट्स के लिए ना करें। ओके, आज का मैंने ये स्लाइड पे मैंने वही लिखा था एक्चुअली कि भाई वी विल बी डिस्कसिंग ओनली अबाउट द अकाउंटिंग पार्ट एंड द बेनिफिट्स ऑफ क्लाउड अकाउंटिंग, बिकॉज हमारा जो स्पेसिफिक वी हैव टेकन द 45 मिनट्स शेड्यूल,
तो उसमें बहुत सारा डिस्कशन तो हो नहीं पाएगा. नो डाउट वी विल डिस्कस ऑन सम अदर पार्ट्स आल्सो एज एंड व्हेन द स्पेसिफिक क्वेश्चन इफ एट ऑल अराइजेस जो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, तो वी विल डिस्कस ऑन दैट आल्सो. और बिजनेस में भी बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होंगे जो सारे के सारे डिपार्टमेंट्स को ये इफेक्ट करने वाला है कि हम कैसे टेक्नोलॉजी का यूज करके हम डिस्टेंस, सोशल डिस्टेंसिंग विच इज नाउ कम इन टू प्ले. ऐसा नहीं है कि भाई ये कोविड-19 चला जाएगा और फिर ये इम्पोर्टेंट नहीं रहेगा, ऐसा नहीं है. ये नाउ इट हैज कम इन टू प्ले. we have to understand that we have to mold our business in a very different. इसका जो मॉड्यूल है, इसका मोडस ऑपरेटर, सारे ऑपरेशंस है, उसको सबको हमको एक प्रॉपर लेवल पे अलग तरीके से प्लान करके लाना पड़ेगा. देन ओनली इट विल बी पॉसिबल फॉर अस टू सस्टेन एंड गिव गुड सर्विसेज टू आवर क्लाइंट्स एंड कस्टमर्स. तो वो तो है ही कि हमको हर एक डिपार्टमेंट में ये डेवलप करना है. लेकिन हमने आज ऐसा सोचा था कि वी विल बी टॉकिंग ओनली अबाउट अकाउंटिंग. दैट्स ओके. We will see to it that how we will be talking about other aspects and general aspects of life also, right? तो अभी तो हम अपने सब्जेक्ट पे आगे बढ़ते हैं. क्लाउड अकाउंटिंग का स्पेसिफिक वर्चुअल अकाउंटिंग भी हमने सब्जेक्ट रखा था वर्चुअल अकाउंटिंग. व्हाट डू यू मीन बाय वर्चुअल अकाउंटिंग? वर्चुअल अकाउंटिंग ऐसा है कि भाई हमको अगर अकाउंटिंग का जो एक डिपार्टमेंट रखना है उसको हम प्रॉपर तरीके से मेंटेन करना है, उसकी कॉस्ट बेयर करना है, तो देयर इज अ वेरी स्पेसिफिक कॉस्ट विच विल बी डन बाय द बिजनेसमैन. तो अगर उसको लीन तरीके से, अगर उसको कम करके कैसे बिजनेस को आगे बढ़ाना है, तो हमको प्रोफेशनल्स को भी, बिजनेसमैन का ये सोच होगा कि भाई उसको प्रॉफिट बढ़ाना है तो उसके लिए टेम्पररी उसको कॉस्ट कम करना पड़ेगा. हमको ये सोचना है कि भाई उसकी कॉस्ट कम भी हो जाए लेकिन हम अपने प्रोफेशन में प्रॉपरली कर जाए. हम अपनी सर्विसेज जो दे रहे हैं, हम अपना जो इतने साल का एक अकाउंटेंट, एज एन अकाउंटेंट हमारा जो एक्सपीरियंस है उसको कैसे वैल्यू एडिशन दे सके, तो उसके लिए हमने ये वर्चुअल अकाउंटिंग पे आगे ये लिया है. तो आवर स्पेसिफिक सब्जेक्ट इज यस क्लाउड अकाउंटिंग and other subjects. So we will be talking more on cloud accounting and its implementation also. So let us go ahead with it. Next. Okay, here we go. Expectations set करते हैं. तो केतुल भाई is going to take another poll. Let us go for that. Yeah. Just a minute. केतुल भाई. Yeah. तो आपको इसमें से सिलेक्ट करना है कि क्या एक्सपेक्टेशंस है. मल्टीपल चॉइस है, आप दो भी ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो. आपको समझना है क्लाउड अकाउंटिंग क्या है वो सिलेक्ट कर सकते हो. बेनिफिट्स जानने हैं, एक ज़्यादा बेनिफिट्स जानने हैं. इसके अलावा आपको जानना है कि इम्प्लीमेंट कैसे करना है. और लास्ट में आउटसोर्सिंग ऑफ अकाउंट्स के बारे में सीखना है. जितने भी मेंबर्स हैं प्लीज़ वोट करिए. मल्टीपल ऑप्शन पे सिलेक्ट कर सकते हो. आपको एक या दो, एक से ज़्यादा चीज़ों में अगर इंटरेस्ट है, एक या उससे ज़्यादा चीज़ें सीखने चाहते हो तो आप उसमें सिलेक्ट कर सकते हैं. 5 more seconds. Okay, so I'm just sharing the results. Yeah, so ऑलमोस्ट 80% लोगों को सीखना है कि आप इम्प्लीमेंट कैसे करना है अपने बिजनेस के अंदर, या फिर क्लाइंट के बिजनेस के यहाँ, या फिर आप जहाँ जॉब करते हो उसके यहाँ. उसके बाद 54% को आउटसोर्सिंग ऑफ अकाउंट्स के बारे में जानना है. 48% और 46% मतलब इट्स ऑलमोस्ट सेम, उनको क्लाउड अकाउंटिंग के बारे में जानना है. सो आई थिंक स्पीकर सर यू विल गेट. यस एग्जैक्टली. हमने बस इसी हिसाब से अपना पूरा प्लानिंग किया हुआ है. So we will go ahead with our proper planning which we have got through. Next, yeah. So benefits of cloud accounting. Cloud accounting के benefits क्या क्या है, क्यों करना चाहिए हमको? एक तो अगर क्लाउड अकाउंटिंग करते हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत कम हो जाएगा, हमारी इतनी ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट नहीं लगेगी. नेक्स्ट,
बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा हमको. व्हाट डू वी मीन बाय बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर? बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर का कहने का मतलब है ये है कि अगर मैं आज की डेट में अगर मेरे यहाँ कंप्यूटर खरीदता हूँ तो वो मैं 3 से 5 साल मिनिमम साल के लिए मैं चलाऊंगा. लेकिन टेक्नोलॉजी तो हर 6 महीने जंप कर जाती है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होता है उसमें. तो 3 साल के बाद जब मैं अपना नया कंप्यूटर खरीदूंगा तो इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पे टेक्नोलॉजी बहुत टाइम्स जंप कर चुकी होगी. तो अगर हम क्लाउड अकाउंटिंग करते हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर हमको बेस्ट मिलेगा, क्योंकि वहां पे इट इज देयर बिजनेस. तो वो अगर हमारा प्रोडक्ट बनाने का बिजनेस है तो हम क्या है, प्रोडक्ट जैसे मार्केट की रिक्वायरमेंट चेंजेस होती है वैसे हमारा प्रोडक्ट चेंज हो जाएगा. तो क्लाउड अकाउंटिंग विल बी बिजनेस. तो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे ही टेक्नोलॉजी चेंज होगी वैसे ही उनका इंफ्रास्ट्रक्चर भी चेंज होता जाएगा. तो हमको बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा. या centralized database and not in silos. Okay, what do you mean by silos? Can anybody know that? Yes or no? Please type yes or no in the panel chat box so that we can understand what is silos. Okay, silos. More no's are coming. Okay, silos means ऐसा होता है कि different places पे store होता है. अगर मेरे यहाँ अगर ऐसा समझो कि 5 डेस्कटॉप है और एक सर्वर भी है. सिस्टम ऐसी है कि सर्वर पे डेटा स्टोर करना है, लेकिन मैंने 5 डेस्कटॉप बना के रखे हैं और सब में अगर हार्ड डिस्क 20 GB की भी हार्ड डिस्क दी हुई है तो देयर आर ऑल चांसेस कि सब थोड़ा थोड़ा काम अगर करेगा. कोई किसी को काम सौंपा है जो 5 दिन चलने वाला है तो वो ऐसा सोचेगा कि अगर कंप्लीट होगा तब मैं सर्वर पे डाल दूंगा, अभी मैं अपनी सिस्टम में काम करता हूँ. तो बहुत सारा काम ऐसा होगा जो 5 डेस्कटॉप पे भी पड़ा होगा और सर्वर पे भी पड़ा होगा. तो ये साइलोज का मतलब ये है कि थोड़ा थोड़ा डेटा हर एक जगह पे पड़ा है. तो इसका बेनिफिट नहीं मिलता है. अगर कल उठ के जो आदमी जो काम कर रहा था वो अगर निकल जाता है देन इट विल बी अ प्रॉब्लम टू द बिजनेस. कल उठ के अगर हम वही काम आगे बढ़ाना चाहते हैं तो वी विल हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच. ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, बहुत सारी जगहों पे होता है. तो सर्वर सिस्टम रखा है बहुत सारी जगह पे जहां पे हम ऑन साइट सर्वर रखते भी है, वहां पे भी ये इश्यू अभी भी आज की डेट में भी है. तो सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस अगर क्लाउड पे ही काम होता है तो देयर आर नो चांसेस ऑफ कीपिंग एनी डेटा ऑन द साइलोज. वो कंपलसरी वहां पे क्लाउड पे ही होता है. और जब भी हम कहीं से भी एक्सेस करते हैं तो रियल टाइम डेटा हमको मिल सकता है. या नेक्स्ट, पे पर यूजेज. जैसे जितना हम यूज करेंगे, जैसे हमको आज की डेट में हम सोचते हैं कि भाई मुझे आज जो रिक्वायरमेंट है दैट इज 320 GB के हार्ड डिस्क की रिक्वायरमेंट है. लेकिन अगर मैं बाय करता हूं तो मैं सोचूंगा कि यार कल उठ के मुझे ये रिक्वायरमेंट रहेगी तो या मैं 1 TB या 2 TB की हार्ड डिस्क बाय करूंगा. टेक्नोलॉजी भी थोड़ी आज की डेट में जो हाईएस्ट है वो बाय करूंगा, तो मेरी कॉस्ट उस हिसाब से लगेगी. जबकि यहाँ पे क्लाउड में मेरी आज की डेट में रिक्वायरमेंट है 200 GB की, तो आई विल बाय 200 GB एंड पे अकॉर्डिंग टू दैट. आई एम ऑडिबल? हेलो हेलो, आई एम ऑडिबल? या ओके. या सो तो डेटा का रिक्वायरमेंट जैसे ही बढ़ेगा वहां पे हम अपनी रिक्वेस्ट डाल देंगे कि भाई डेटा बढ़ा दो एंड वी विल पे अकॉर्डिंग टू दैट. नेक्स्ट, लेस पॉसिबिलिटी ऑफ इंटरनल डेटा थेफ्ट. ये भी एक इश्यू है. जहां जहां पे सर्वर लगाए हैं वहां पे बाकी जो डेस्कटॉप है उसमें पेन ड्राइव होते हैं, तो शेयरिंग करना पड़ता है, किसी और ले जाना पड़ता है. तो पेन ड्राइव से ले जाता है आदमी, पेन ड्राइव गुम होने का ऐसा समझते हैं कि भाई आदमी में इंटीग्रिटी का कोई प्रॉब्लम नहीं है, वी आर नॉट डाउटिंग द पर्सन. लेकिन अगर वो पेन ड्राइव गुम भी हो गई तो वो प्रॉब्लम होता है. वॉइस इश्यू. आई हाउ गुड ना सर, आपका इंटरनेट कनेक्शन थोड़ा स्लो लग रहा है. या मेरे ख्याल से आप
ज्यादा होगा ना तो यू कैन क्लोज द वीडियो, मैंने कहा से वीडियो क्लोज कर दोगे तो भी चलेगा, अगर दैट ज्यादा वुड बी दिक्कत आ रही है गुड तो। इनफ। ठीक है, ये करते हैं, चलो ये ट्राई करके देख लेते हैं। इज इट क्लियर नाउ? या मोर क्लियर? या हाँ, या ओके फाइन। तो ऐसे ही चलाते हैं फिर, चलिए बढ़िया। तो पॉसिबिलिटी ऑफ जो डेटा थेफ्ट होता है तो उसमें इश्यू ये रहता है कि डेटा लॉस हो जाना, हमारा डेटा जो कैरी होता है एक से जगह से दूसरी जगह पे, तो वो करने की जरूरत ही नहीं रहेगी, बिकॉज इट इज ऑन द क्लाउड एंड इट इज एक्सेसिबल वेर एवर द इंटरनेट इज अवेलेबल। सो ये पॉसिबिलिटी कम हो जाती है। या नेक्स्ट, एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस का कहने का मतलब ये है कि जब भी हम क्लाउड पे डेटा रखते हैं तो पॉइंट क्या होता है कि हमको वहां पे जब भी अपडेशन होता है, टेक्नोलॉजिकल अपडेशन होता है, तो उसकी नॉलेज भी हमको मिलती रहती है कि भाई चलो ये अपडेट आया है। जैसे हम कोई ऐप यूज कर रहे हैं तो ऐप में चेंजेस आते हैं तो तुरंत हमको मैसेज मिलता है कि भाई ये ऐप में अपडेट है आया है, आप ये अपडेट चेंज कर लो। तो वी अपडेट द ऐप एंड देन वी गेट अ मैसेज कि भाई ऐप में क्या क्या चेंजेस हुए हैं। सो वी कैन स्टार्ट यूजिंग द फैसिलिटीज विच इज अवेलेबल इन द ऐप। वेरएज व्हाट विल हैपन कि भाई अगर ये चीज हमारे अपने सिस्टम में ही पड़ी है सर्वर में, तो जब तक हम किसी टेक्निकल पर्सन नहीं बुलाएंगे तक हमको ये चीजें में चेंजेस हुआ है या नहीं हुआ है। सो दैट इज अब एन इश्यू कि भाई हमको बेस्ट प्रैक्टिसेस, अपडेटेड प्रैक्टिसेस जो चल रही है आज मार्केट में आज की डेट में, वो अवेलेबल नहीं रहेगी। राइट? या नेक्स्ट। आज ही रजिस्टर कीजिए accountingBaba.in पर और 10,000 से भी ज्यादा अकाउंटेंट्स में से अपनी कंपनी के लिए चुनिए बेस्ट अकाउंटेंट। नेक्स्ट, या एक्सटेंडेड बेनिफिट्स, या तो नीड बेस्ड एक्सेस हमको मिल जाएगा। CRM SRM ऑटो कम्युनिकेशन, अगर हम क्लाउड बेस्ड करते हैं तो हम ऑटो कम्युनिकेशन का सेटअप करवा सकते हैं। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, सप्लाई रिलेशनशिप मैनेजमेंट का ऑटो कम्युनिकेशन, ऑटो पेमेंट्स के लिए, ऑटो ऑर्डर्स के लिए हम सेटअप कर सकते हैं। ऑन द स्पॉट कोटेशन, जैसे मैंने बताया कि भाई सेल्समैन अगर जाता है तो वी विल बी एबल टू डू दैट। अप्रूवल सिस्टम एंड अकाउंटेबिलिटी, अगर आदमी बाहर भी है तो भी वो अप्रूवल सिस्टम सेटअप कर सकता है और अकाउंटेबिलिटी भी उसकी सेट कर सकते हैं कि भाई अगर सेल्स हेड नहीं आया है तो भी वो अपने घर से भी वो अप्रूवल डालेगा, तो वी विल बी एबल टू सेटअप देयर अकाउंटेबिलिटी। मेंटेनिंग द मास्टर डॉक्यूमेंट्स और वो सब हम क्लाउड पे मेंटेन कर सकते हैं। हम एक्सेल वर्ड में भी मेंटेन कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अकाउंटिंग रखा है तो अकाउंटिंग ही वहां पे करेंगे। बहुत के इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स भी जैसे मास्टर से अभी क्या हुआ था, आई विल जस्ट गिव यू शेयर यू एन एग्जांपल विथ यू। व्हाट हैपेंड वाज दैट कि अभी ये हमारे इसमें एक क्लाइंट को परमिशन लेनी थी, तो he wasn't able to get the permission because he was not having the GST certificate and Bombay Shop Establishment Act certificate। अगर वही चीज अगर वो मास्टर डॉक्यूमेंट्स अवेलेबिलिटी अगर क्लाउड पे कर दी होती, उन्होंने मास्टर डॉक्यूमेंट्स क्लाउड पे, उनका अकाउंटिंग क्लाउड पे चल रहा था लेकिन मास्टर डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं किए थे, तो उसके कारण वो सारे डॉक्यूमेंट्स अभी फैक्ट्री पे पड़े हैं और फैक्ट्री पे वो जाने के लिए ही परमिशन लेनी थी। तो ऐसे इश्यूज हो जाते हैं, पैराडॉक्स हो जाते हैं। तो अगर क्लाउड पे है देन इट विल बी अवेलेबल टू अस एट होम ऑल्सो एंड इट विल बी वेरी मच इजीली अवेलेबल एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। और उसमें होता क्या है, फायदा ये भी है कि अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के साथ हम बहुत सारे एडिशनल सॉफ्टवेयर भी जोड़ सकते हैं जो हमारे लिए फायदेमंद होंगे। लेकिन एक बार अगर ऑनलाइन होते हैं, इंटरनेट बेस्ड अकाउंटिंग एक बार हो गया, तो फायदा ये होगा कि हम एडिशनल सॉफ्टवेयर का यूजेज उनको बता सकते हैं, अपने क्लाइंट्स को बता सकते हैं कि अभी आप ये यूज करना शुरू करो, तो दैट विल बी बेनिफिशियल टू देयर production system or their trading system or their business. So they will get the benefits of additional benefits of doing the turnover in a more better way. तो allied softwares का usage भी हम कर सकते हैं when the data is available online, right? Okay, let us next screen.
अभी इम्प्लीमेंटेशन हम आते हैं, विच इज द मेन रिक्वायरमेंट एंड मेन सब्जेक्ट फॉर टुडे. आई होप वी हैव अ गुड टाइम. केतुल भाई, हमारे पास टाइम है ना? या सर, 10 to 15 minutes. Fine, we will take now this on implementation. Implementation of cloud accounting software थोड़ा सा टेक्निकल रहेगा. द रीजन इज कि हमको इसमें ये देखना है कि जो हम सॉफ्टवेयर लोकली यूज करते हैं वो एक ऐसा है कि भाई हमने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दिया और शुरू कर दिए काम. उसमें इजी जितना होता है वो थोड़ा सा यहाँ पे सोच के हमको करना है, क्योंकि हम ये क्लाउड बेस्ड करेंगे तो जैसे मैंने बताया कि भाई एक्सटेंडेड बेनिफिट्स अगर हमको लेने हैं तो हमको पहले से ये सारी चीजें सोच के रखनी है कि हमको सिलेक्शन ऑफ अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, तो कि भाई कौन सा अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ऐसा होगा जिसके साथ हम एडिशनल फैसिलिटीज, एडिशनल सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं, उसका एंड्रॉइड बेस्ड उपयोग कर सकते हैं. तो सिलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन वी नीड टू मेक अप इन द एट द टाइम ऑफ इम्प्लीमेंटेशन. सबसे पहले तो हमको ये जो क्लाउड स्पेस जो है वो हमको बाय करनी है, और उसके बाद तुरंत हमको ये अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर भी सिलेक्ट करने में डिसीजन लेना है. सम थिंग्स विल गो पैरेलली, बिकॉज जब अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर हम यूज प्लान करेंगे तो हम देखेंगे कि भाई अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का डेटा कितना यूज होता है. तो ये चीजें हमको these things are very important in implementation and setup. Yeah, next point. केतुल भाई? Yeah. कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सॉफ्टवेयर, अभी ये भी इम्पोर्टेंट हमारे लिए. और केतुल भाई क्लियर आ नहीं रहा है? मेरे ख्याल से आप थोड़ा माइक दूर रख के ट्राई करिए. मेरे ख्याल से कुछ ज्यादा क्लोज होगा तो मेरे ख्याल से. आ रहा है? हाँ, अभी क्लियर आ रहा है. क्लियर आ रहा है? हाँ. ओके, सो कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सॉफ्टवेयर, दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, क्योंकि डेटाबेस जब तैयार होगा तो हमको ये देखना है कि वहां पे हमको सिक्योरिटी लेवल और ये सब जो सारी चीजें है. सी, वी आर गोइंग टू यूज अ क्लाउड स्पेस. वी आर गोइंग टू पुट आवर एवरी डेटा इनटू प्लेस वेयर इट इज गोइंग टू बी systems at other place outside our factory. So we need to secure our things also. Everything is possible. cyber security के आज बहुत सारे प्रॉपर ये हो गए हैं जिसमें हमको ये करने की प्रॉब्लम देखने की जरूरत नहीं रहेगी. लेकिन हमको कॉन्फ़िगरेशन के लिए हमको ये सारी चीजें प्लान आउट करनी पड़ेगी कि भाई हमारा पूरा का पूरा डेटा हमको सेव कैसे करना है, उसका सिक्योरिटी लेवल कैसे सेटअप करना है, क्योंकि हमको एक्सेस, हमारे स्टाफ को भी एक्सेस कैसे देना है वो भी हमको देखना पड़ेगा. तो ये सारी चीजें हमको प्लान आउट करनी पड़ेगी. नेक्स्ट, सिलेक्शन एंड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एड ऑन सॉफ्टवेयर. अगर हमको स्टार्टिंग से ही हमको एड ऑन सॉफ्टवेयर जैसे एक्सटेंडेड फैसिलिटीज का बेनिफिट सॉफ्टवेयर सिलेक्ट करने हैं, वो भी हमको प्लान आउट कर लेने हैं. और कॉन्फ़िगरेशन, आई विल टेल यू सम थिंग्स कि जब हम ये क्लाउड का प्लानिंग करेंगे, वर्चुअल अकाउंटिंग का प्लानिंग करेंगे, देन वी विल हैव सम एडिशनल फंड्स अवेलेबल टू अस. अगर हम ऑन द साइट का प्लानिंग करते हैं तो हमको जो कॉस्ट पड़ती है और क्लाउड पे जो कॉस्ट पड़ती है उसमें काफी डिफरेंस रहता है. तो हमारे पास थोड़े फंड्स रहते हैं ताकि हम एडिशनल फैसिलिटीज का उपयोग कर सके. तो वो हम यहाँ पे शुरू से ही हम एड ऑन सॉफ्टवेयर का भी प्लानिंग कर सकते हैं, एंड वी कैन स्टार्ट कॉन्फ़िगरेशन फ्रॉम द बिगिनिंग इटसेल्फ. या, नेक्स्ट, सिलेक्शन ऑफ क्लाउड स्पेस वेंडर. दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग्स, बिकॉज जैसे मैंने कहा कि भाई हम अपना सर्वर लेते हैं तो मिररिंग कर हार्ड डिस्क रखते हैं, बैकअप रखते हैं. ये सारी चीजें हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहती है. तो हमको कौन से वेंडर से स्पेस खरीदना है, बिकॉज देयर आर वेरी मेनी वेंडर्स जो लोकली भी ऐसा समझो कि FTS सर्विस शुरू करके
वो ऐसा बताते हैं कि भाई क्लाउड स्पेस आई विल प्रोवाइड यू द क्लाउड स्पेस, तो विच इज नॉट अ वेरी गुड वे ऑफ डीलिंग द थिंग्स। हमको ये भी देखना है कि सिक्योरिटी मैनेजमेंट, मैंने ऐसे देखा है कि बड़ी बड़ी कम से 300 400 करोड़ की टर्नओवर वाली कंपनीज भी अपने यहाँ पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर दे आर ऑन क्लाउड, but the good thing is that they go to the place where the data used to be stored and they will check the security level of the place. So what will happen is कि ऐसा नहीं है कि भाई हम छोटे लेवल पे ही ये सारी चीजें करते हैं, बड़े बड़ी कंपनीज भी ऐसे करती है। Now if we are talking of 400 500 crore to 1000 crore person, and they will be checking n number of security levels. तो अगर वो लोग कर सकते हैं तो छोटे बिजनेस में करेंगे, कॉस्ट बेनिफिट लेंगे, वो तो बहुत अच्छी चीज है हमारे लिए। और द ओनली थिंग इज कि भाई जो वेंडर सिलेक्ट करना है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच वी नीड टू कंसिडर एट द टाइम ऑफ इम्प्लीमेंटेशन एंड सेटअप ऑफ द वर्चुअल अकाउंटिंग और क्लाउड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। मैनी वेंडर्स विल बी अवेलेबल, लेकिन हमको कौन सा लेना है वो बहुत बड़ा डिसीजन है, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन टू बी टेकन फ्रॉम स्टार्टिंग इटसेल्फ, क्योंकि एक बार ले लिया उसके बाद चेंज नहीं कर पाएंगे। या गो अहेड। डिजाइनिंग द हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन, अभी ये चीज है कि जैसे हम क्लाउड पे सेटअप करते हैं तो वी विल हैव टू, जैसे हम ऐसा समझो कि हम अगर सिस्टम लेते हैं तो कैसे कहते हैं कि भाई मुझे 16 GB या 32 GB का सर्वर चाहिए और 320 GB या 500 GB या 1 TB की हार्ड डिस्क चाहिए। तो उसी हिसाब से अगर क्लाउड कॉन्फ़िगरेशन क्लाउड पे भी अगर जाते हैं तो वी विल हैव टू टेल देम कि भाई मुझे 16 GB की रैम चाहिए होगी और 200 GB की हार्ड डिस्क चाहिए होगा, हार्ड डिस्क स्पेस चाहिए होगी। तो रैम की भी रिक्वायरमेंट हम पहले से हमको बतानी पड़ेगी। द रीजन इज दैट कि हम कौन से टाइप के सॉफ्टवेयर यूज करेंगे, उस हिसाब से वो हमारे लिए हार्डवेयर का डेडिकेटेड स्लॉट हमको देंगे कि भाई ये स्लॉट है, ये लोग ही यूज करेंगे। तो हमको हार्डवेयर का कॉन्फ़िगरेशन क्लाउड वेंडर को बताना पड़ेगा कि भाई मुझे जो रिक्वायरमेंट है, मेरे जितने सॉफ्टवेयर में अपलोड करने वाला हूँ, ये अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, ये मेरा प्रोडक्शन का अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है और प्रोडक्शन का अलग सॉफ्टवेयर है उनका पूरा का पूरा प्लानिंग करने के लिए, तो वो भी अगर डालना है तो वो भी डाल सकते हैं। इन्वेंटरी मैनेजमेंट अलग है, ये सारी चीजें अलग भी कर सकते हैं। देयर आर सॉफ्टवेयर विच आर अवेलेबल कि ये सारी चीजें एक ही सॉफ्टवेयर में अवेलेबल है, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ही डाला है, प्रोडक्शन का प्लानिंग करते हैं, इन्वेंटरी मैनेजमेंट भी उसी में कर सकते हैं। ओके, one thing I would like to clear here is that we need to search in the market. ऐसा नहीं है कि हम प्रोडक्शन प्लानिंग, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, अकाउंटिंग, पेमेंट ये सारी चीजें करने जाएंगे तो सॉफ्टवेयर की कॉस्ट बहुत ज्यादा होगी। दिस इज अ मिथ, आई विल टेल यू, ब्रेक इट। देयर आर वेरी लो कॉस्ट सॉफ्टवेयर अवेलेबल जिसको प्रॉपर कॉन्फ़िगरेशन एक बार आपको करना पड़ेगा, एक बार आपके स्टाफ को ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, और फिर all your departments will working on that low cost software also, I'll tell you, and that low cost software is available nationwide। ऐसा भी नहीं है कि वो local made ऐसा है और उसमें bugs है इसीलिए low cost है, ऐसा कुछ नहीं है। very low cost branded softwares available, just we have to give the importance कि भाई हमको अगर cloud accounting करना है तो हम कुछ करना है कि ये कौन कौन से सॉफ्टवेयर अवेलेबल है। आज की डेट में मैं अभी कुछ आपको बता नहीं रहा हूँ बिकॉज आई एम नॉट टॉकिंग ऑन बिहाफ ऑफ एनी सॉफ्टवेयर कंपनी और एनीथिंग, तो आई एम नॉट टॉकिंग। लेकिन अगर आपको बड़ा 200-300 करोड़ का टर्नओवर करना है, 100 करोड़ का टर्नओवर करना है, तो उस हिसाब से कंपनी के लिए भी सॉफ्टवेयर अवेलेबल है क्लाउड के लिए। और अगर छोटा सा 5 करोड़ का टर्नओवर, 2 करोड़ का टर्नओवर भी करना है और क्लाउड पे अकाउंटिंग करना है तो उसके लिए भी लो कॉस्ट सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, राइट? सो बी क्लियर ऑन दिस। ऐसा नहीं है कि वो कॉस्ट हाई ही जाएगा। So we need to design hardware configuration which is very important, और वो हमको cloud space vendor को बतानी है, and there will be a specific contract कि भाई मुझे ये requirement है, उस हिसाब से मेरा
डेडिकेटेड स्लॉट मुझे ये मिलना चाहिए, वो आपको मिल भी जाएगा. दैट इज द थिंग विच वी वुड हैव टू स्पेसिफाई बिफोर टेकिंग द स्पेस एट द क्लाउड वेंडर, राइट? हेलो या हेलो, वॉइस sir. क्या हुआ? हाँ चरण आ रहा है सर. नेक्स्ट decisions for all other data on cloud. ओके, हम लोग अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के अलावा भी बहुत सारा डेटा, कम्युनिटा, वर्ड फाइल्स, एक्सेल फाइल्स, कैलकुलेशंस, बहुत सारा डेटा ऐसा होगा जो हम लोकल हार्ड डिस्क में, लोकल सर्वर में सेव करते हैं. तो वो सारा डेटा भी हम अपलोड कर सकते हैं. ऐसा नहीं है कि अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के लिए स्पेस बाय किया है तो बाकी के लिए हमको लोकल रखना पड़ेगा, ऐसी जरूरत नहीं है. वी कैन पुट each and every data on cloud. We just need to purchase a proper CPU which will be working for all the points, and that will be uploading, which will be working on the internet, which will be giving a secured setup for working on the internet, a good internet which will be taking the data packets to the cloud and it will be saving over there. What will happen is एक सेंट्रलाइज डेटाबेस बन जाएगा, वो बहुत बड़ी चीज होगी. ये फायदा, सबसे बड़ा फायदा ये है कि एक सेंट्रलाइज डेटाबेस हमको मिल जाएगा. या नेक्स्ट, डिसाइडिंग द स्पेस एंड सर्विसेज रिक्वायर्ड. जैसे मैंने अभी बताया कि भाई हमको क्या क्या सर्विसेज चाहिए. क्या क्या सर्विसेज चाहिए का मतलब ये भी है कि हमको ये भी बताना पड़ेगा कि अगर मेरा सॉफ्टवेयर है जिसका बैकएंड एसक्यूएल सर्वर में मेरा डेटाबेस सेव होता है, जैसे कई सारे सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जिसका प्रोप्राइटरी डेटाबेस होता है, तो उसको हमको अलग से ये लेना है. उसके लिए हमको कोई एसक्यूएल सर्विसेज की जरूरत नहीं रहेगी. लेकिन अगर हमको एसक्यूएल डेटाबेस चाहिए तो वी विल हैव टू टेल देम कि आई विल आल्सो बी टेकिंग द एसक्यूएल सर्विसेज और मैं एसक्यूएल भी लोड करने वाला हूं. तो उस हिसाब से मुझे क्या क्या रिक्वायरमेंट हार्डवेयर की रहेगी उसका लिस्टिंग उसके साथ वेंडर के साथ डिस्कस कर लेना जरूरी है. स्पेस भी उसी हिसाब से हमको रखना जरूरी है. या नेक्स्ट, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑल द डेटा एंड सॉफ्टवेयर. अभी जब हम ये क्लाउड पे ले जाएंगे तो हमको थोड़ा सा कॉन्फ़िगरेशन अपने लेवल पे करवाना पड़ेगा, क्योंकि लोकली जब होता है तो वो जो वेंडर होता है ना, जो हमारा सॉफ्टवेयर वेंडर होता है ना, वो इजीली लोकली तो करके दे देता है. लेकिन हियर द थिंग इज कि हमारी हार्ड डिस्क पे डेटा स्टोर नहीं हो रहा है, क्लाउड पे स्टोर हो रहा है. तो हमको जो कम्युनिकेशन एक सेट करना है कि एनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन सेट करना है और वो प्रॉपर वे में जाना जरूरी है. रियल टाइम डेटाबेस अपलोड हो जाना जरूरी है. जो हमने यूज किया है इंटरनेट उसी हिसाब से अपलोड हो जाना. जैसे अभी हम लोग वेबिनार कर रहे हैं लेकिन वॉइस का थोड़ा इश्यू आ रहा है, तो पॉइंट इज कि हमने इंटरनेट स्पीड ले रखी है, लेकिन आज की डेट में सब लोग इंटरनेट पे ही बैठे हैं, तो ये इश्यू हो जाता है. तो अगर हमारा प्रॉपर सेटअप नहीं है तो कभी कभी ये इश्यू आ जाता है. तो ऐसा इश्यू ना आए उसी हिसाब से हमको सॉफ्टवेयर और डेटा का कम्युनिकेशन फ्लो प्रॉपर हो, तो हमको वो कम्युनिकेशन और कॉन्फ़िगरेशन प्रॉपर करवाना जरूरी है. राइट? या all these details you will be available with the software and with the vendor of सॉफ्टवेयर के उसमें भी अवेलेबल रहेगा और हमको वो वेंडर को बताना है कि मेरा ये चीजें करना जरूरी है. देन देयर विल बी डिजाइनिंग द हायरार्की ऑफ रोल बेस्ड एक्सेस. अभी जब सब अपलोड कर दिया है तो एक हमको अकाउंटेबिलिटी सेट करनी है. तो रोल बेस्ड एक्सेस मतलब ऐसा होगा, आई विल जस्ट गिव यू एन एग्जांपल. अगर सेल्समैन ऑर्डर पंच करता है तो प्रोडक्शन प्लानिंग के पास वो डेटा चला जाएगा तुरंत ही कि भाई ये ऑर्डर आया है. अभी वो पंच कर देगा कि भाई 70 पीसेस का ऑर्डर देना है, परसों देना है, लेकिन हमारे स्टॉक में 50 पीस पड़े हैं, तो 20 पीस का प्रोडक्शन करना है जिसके लिए 7 दिन लग जाएंगे. तो वी वोंट बी एबल टू प्रोड्यूस एंड वी वोंट बी एबल टू फुलफिल दैट ऑर्डर. तो उसको एक्सेस चाहिए कि भाई हमारे पास स्टॉक कितना पड़ा हुआ है.
तो वो एक एक्सेस उसको देना है, उसमें चेंजेस वो नहीं कर सकता, लेकिन एटलीस्ट वो कह सकता है कि भाई अगर 50 पीस का स्टॉक पड़ा है तो वो कस्टमर के साथ बात कर सकता है कि भाई 50 पीस मैं अभी सप्लाई कर दूंगा, 20 पीस आपको 7 दिन के बाद में सेकंड ऑर्डर में आपको सेकंड डिलीवरी में सप्लाई करूंगा। तो ये सारी चीजें प्लान आउट कर सकते हैं, और ये सारी चीजें हम ऑनलाइन बात कर सकते हैं, और उसी हिसाब से मतलब उसको अथॉरिटी मिल गई कि भाई जो स्टॉक है उसकी अथॉरिटी उसको मिल गई कि भाई इतना डेटा मुझे मिल गया, लेकिन वो चेंज नहीं कर पाएगा, उसको देखने के लिए एक्सेस मिल गया। सो दिस इज कॉल्ड रूल बेस्ड एक्सेस एंड अप्रूवल सिस्टम, राइट? ओके। कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एक्सेस अथॉरिटी, जैसे मैंने बताया कि भाई एक्सेस अथॉरिटीज होगी तो उसी हिसाब से अप्रूवल सिस्टम सेट करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे अगर वो 50 की जगह 70 का ऑर्डर लेता है तो अभी हमारे पास प्रोडक्शन प्लानिंग में क्या चल रहा है उसको वो मालूम नहीं है। तो प्रोडक्शन प्लानिंग के पास उसको जाना जरूरी है अप्रूवल के लिए कि भाई अगर 7 दिन में हम दे सकते हैं कि नहीं दे सकता है, उसका अप्रूवल आएगा, उसके बाद ही वो ऑर्डर ले सकता है। तो ये एक्सेस अथॉरिटी 20 पीस की अगर है तो वो प्रोडक्शन प्लानिंग वाले को एक्सेस अथॉरिटी होनी चाहिए कि भाई ऐसा डिफरेंस आ रहा है, माइनस जा रहा है, तो वो प्रोडक्शन प्लानिंग में ले सकता है कि अभी उसके पास और कोई प्लानिंग चल रहा है कि 10 दिन के बाद ही वो नया ऑर्डर ले पाएगा, तो उस हिसाब से वो कस्टमर को बता सके। तो एक्सेस अथॉरिटी जो सेट करनी है वो उस हिसाब से हमको एक्सेस अथॉरिटी सेट करनी पड़ेगी। अगर छोटे लेवल पे देखा जाए, ट्रेडिंग लेवल पे देखा जाए, तो हम यही सेट कर सकते हैं कि भाई उसको ऑर्डर है, मेरे पास इतना माल पड़ा है, मैं इतना दे दूंगा, बाकी का जब दूसरा मेरे पास सप्लाई आएगा तब मैं दे दूंगा। तो दैट इज व्हाट वी कैन सेट अप। और ग्राफिक यूजर इंटरफेस एंड ऑपरेशन ट्रेनिंग, तो पूरा का पूरा जो स्क्रीन सेटअप है वो भी हम कर सकते हैं। ऐसे सॉफ्टवेयर आते हैं कि भाई जितना इजीली हम एंटर कर सके, मतलब अगर 7 चीजें एंटर करनी है और उसमें ऑप्शंस 17 चीजों का ऑप्शन दिया हुआ है, तो हम ऐसा कर सके कि भाई बाकी के 10 का ये ऑपरेटर है, उसको 7 चीजों की ही एंट्री करनी है, तो बाकी के 10 चीजों में वो ऑटोमेटिक जंप करके वो एंटर चला जाए कि भाई उसको ऑर्डर एंटर कर दो, बाकी के फील्ड्स की एंट्री करने की जरूरत नहीं है। वो यूजर इंटरफेस हम ऐसा बना सकते हैं और उसको ट्रेनिंग देख सकते हैं कि भाई वो ऑपरेटर को उस हिसाब से ट्रेनिंग देनी जरूरी है। या स्टोरेज ऑफ डेटा, ये सबसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि वो जब व्हेन वी आर गोइंग टू यूज द क्लाउड डेटा, तो हमको स्टोरेज का सेटअप कैसे करना है वो हमको पहले से तय कर रखना है कि भाई ये स्टोरेज इस हिसाब से रहना जरूरी है, ताकि हम जब एक्सेस करें कहीं से भी तो वो एक्सेस प्रॉपर लोगों को उस हिसाब से मिलना जरूरी है। क्योंकि अगर ये प्रोडक्शन का फोल्डर है, उसका एक्सेस हम सेल्स वाले को दे दिया, तो दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन इन अ गुड वे। अगर परचेज का फोल्डर है, उसको अगर सेल्स वाले को अथॉरिटी मिल जाता है, तो स्टोरेज ऑफ डेटा का जो प्लानिंग है, जैसे हम लोगों की हायरार्की सेट करते हैं ना, वैसे डेटा की हायरार्की भी सेट करनी पड़ती है। और ये चीजें तो हम लोकली भी करना जरूरी है, लेकिन मैं इसलिए ये बता रहा हूँ क्योंकि ये क्लाउड पे सेट करते हैं ना, तो एक्सेस कहीं से भी होता है और कोई भी कर सकता है। ऐसा नहीं है कि भाई ये मशीन से ही होगा, कोई भी मशीन से एक्सेस कर सकता है। मतलब ये गलती हमको क्लाउड के लिए बहुत स्पेसिफिक रहना पड़ेगा। दैट इज द रीजन आई एम पुटिंग इट ओवर हियर। अदरवाइज ये सारी चीजें, बहुत सारी चीजें ऐसी भी होगी जो हम ऑन साइट में भी कर ही रहे होते हैं। So all the participants, we will be starting question and answer round in next few minutes. Please stay tuned. और काफी लोग अपना हाथ रेज कर रहे हैं। आई विल रिक्वेस्ट देम कि जो भी सवाल है आप प्लीज ऐड करिए क्वेश्चन एंड आंसर सेक्शन में, क्योंकि चैट में हम लोग क्वेश्चन फिल्टर नहीं कर पाएंगे। सो प्लीज ऐड योर क्वेश्चंस इन क्वेश्चन एंड आंसर सेक्शंस ओनली। ओके, क्वेश्चन आंसर के अलावा मेरे ख्याल से सारे मेरे साथ चल रहे हैं अभी। टाइप yes in the chat box please. You all are with me, right? जो कुछ सीख रहा है, नया सीख रहा है, प्लीज चैट बॉक्स में यस लिखिए।
हाँ, दैट इज गुड इनफ। या थैंक यू वेरी मच, थैंक यू अगर वेरी मच। आपको कंफ्यूजन भी हो रहा है तो ये ज्यादा अच्छा है तो अभी हाँ, यस तो क्वेश्चन आंसर, हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है तो है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मतलब वो ध्यान से समझ रहे हैं अगर वो कंफ्यूजन हो रहा है थैंक तो। यू, थैंक या यू। यस, दैट्स वंडरफुल। फाइन, नाउ वी आर गोइंग फॉर आउटसोर्सिंग ऑफ अकाउंटिंग। अभी दिस इज ऑल्सो वन सिनेरियो विच इज पार्ट ऑफ क्लाउड अकाउंटिंग ओनली। क्योंकि क्लाउड अकाउंटिंग मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि होगा अकाउंटिंग हम लोग नहीं कर रहे होंगे, मतलब क्लाइंट के यहाँ नहीं होता होगा। जैसे हम अकाउंटेंट से और यहाँ पे ज्यादा अकाउंटेंट्स और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है, तो दिस इज वन सिनेरियो वेयर वी कैन आल्सो प्लान आउट फॉर बिजनेस प्लान्स। तो मैं ये चीजें भी इम्पोर्टेंट समझता हूँ कि भाई ये क्लाउड अकाउंटिंग के बेस पे हम सेटअप करके हम लोग बाहर से ये कर सकते हैं अकाउंट। ये मैंने जो पॉइंट्स बनाए हैं दैट इज फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ द बिजनेसमैन। तो आई विल बी टॉकिंग फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ बिजनेसमैन, बट यू कैन टेक इट कि भाई हम एज अ कंसल्टेंट हम ये कैसे सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। वहां पे बिजनेसमैन अगर सोचेगा तो उसके लिए अकाउंटिंग स्टाफ का टर्नओवर का उसका सोच पूरा निकल ही जाएगा। बिकॉज दिस इज वेरी मच इम्पोर्टेंट कि स्टाफ टर्नओवर होता है अकाउंट्स डिपार्टमेंट में। तो जैसे केतुल भाई है, ही इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन सबके लिए। तो ही इज डूइंग दिस जॉब इन अ वेरी गुड वे। दैट इज द थिंग कि अकाउंटिंग बाबा आज इतने लेवल पे पहुंच पाया है। आई अप्रिशिएट केतुल भाई, वेरी फ्रेंकली आई एम टेलिंग यू कि छोटे समय में आपने बहुत अच्छा काम किया। और मैंने आपसे जब डिस्कशन किया था तो आपने बड़े बड़े क्लाइंट्स के नाम बताए थे, तो दैट वाज अ गुड थिंग। और ये आप अपने पोर्टफोलियो में इतने क्लाइंट्स ला सके इसीलिए क्योंकि आपने ये जो काम ये लेवल पे किया है आपके पास, तो ही आप प्रोवाइड कर पाए हैं उनकी सर्विसेज को। थैंक यू। तो ये एक वरीज रहती है कि भाई अकाउंट का स्टाफ टर्नओवर रहता है, तो दिस ऑल्सो कैन बी रिमूव्ड बाय आउटसोर्सिंग ऑफ द अकाउंटिंग। बेस्ट सर्विसेज ऑफ अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग, जब कोई एक आदमी काम करता है तो जी रियली अकाउंटिंग बाबा इज डूइंग ग्रेट जॉब। केतुल भाई, सम गुड थिंग्स फॉर यू आल्सो आर कमिंग अप। आई अप्रिशिएट दैट। राइट, बेस्ट सर्विसेज ऑफ अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग। हम लोग जब काम एक फोकस्ड वे में आउटसोर्स हो जाएगा, तो जैसे टेक्नोलॉजी हम बाहर की यूज करते हैं वैसे भी सर्विसेज भी बाहर की यूज करेंगे। तो उनका जो एक्सपीरियंस है, उनके डिफरेंट डिफरेंट वेराइड इंडस्ट्रीज का एक्सपीरियंस है, उनको लॉज का एक्सपीरियंस है, उनको लॉज का चेंजेस का नॉलेज रहेगा। तो दैट विल बी अ गुड थिंग कि बेस्ट सर्विसेज हमको मिल पाएगी। दो आउटसोर्स बट प्रॉपर कंट्रोल। अभी अगर ये सारी चीजें हमको उस पे मिल जाती है, क्लाउड पे अकाउंटिंग करते हैं, तो उनको भी कंट्रोल पूरा का पूरा मिल जाएगा। क्या काम चल रहा है क्या नहीं चल रहा है उनको वैसे भी पता चलता ही रहेगा। तो दैट वुड बी अ गुड थिंग कि भाई भले उनका पूरा का पूरा काम बाहर हो रहा है, लेकिन वो पूरा रिपोर्टिंग ले सकते हैं, प्रॉपर रिपोर्टिंग सेटअप कर सकते हैं। जो क्लाउड अकाउंटिंग में भी मैंने एक पॉइंट नहीं डिस्कस किया वो ये था कि रिपोर्टिंग का सेटअप भी बहुत बढ़िया तरीके से मैनेजमेंट के लिए करवा सकते हैं, लेकिन टाइम कम था तो वो रिपोर्टिंग वाला पॉइंट मैंने डिस्कस यहाँ पे नहीं किया है। एक्सपर्ट एंड एक्सपीरियंस सर्विसेज एट अ वेरी लो कॉस्ट, यही चीज है कि अगर आउटसोर्स करते हैं तो डेडिकेटेड स्टाफ रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो थोड़ा सा कॉस्ट उनको कम लगेगा, लेकिन एक्सपर्ट और एक्सपीरियंस की जरूरत रहेगी तो वो वैल्यू एडिशन है, तो उनको उसकी कॉस्ट तो चुकानी पड़ेगी, ऑब्वियस चीज है। लेकिन द थिंग इज कि अभी जो सिर्फ अकाउंटिंग करते थे वो अगर बिजनेस का डेटा का एनालिसिस करवा के उसका यूज करेंगे तो उनको एक्सपर्ट सर्विसेज मिलेगी, वैल्यू एडिशन सर्विसेज मिलेगी। सो दैट विल बी अ गुड थिंग फॉर आउटसोर्सिंग। मतलब ऐसा समझो कि वो आज की डेट में जितनी कॉस्ट चुकाते हैं उतनी कॉस्ट चुकाएंगे, लेकिन उनको सर्विसेज ज्यादा मिलेगी, वैल्यू एडिशन मिलेगा। सो दैट इज अ गुड थिंग। फिर ऑल स्टेचुटरी कॉम्प्लायंसेस रेगुलर विल बी डन। तो मैंने जैसे कहा कि उनका जो अकाउंटिंग हमारा जो प्रोफेशनल और ये एक्सपीरियंस अकाउंटेंट्स है, तो उनका बिजनेस ही अकाउंटिंग का है, तो दे विल बी अपडेटेड विथ ऑल लॉज एज एंड व्हेन द चेंजेस आर देयर एंड इट विल बी डन अपडेटेड। और अकाउंटिंग उसी हिसाब से करेंगे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो होंगे, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो हो के ऑडिटिंग उस हिसाब से करवा लेंगे।
जो रिटर्न फाइलिंग्स का होगा वो अप टू डेट हो जाएगा, ड्यू डेट्स प्रॉपरली फॉलो हो जाएगी। तो ये सारी चीजें बिना उनको टाइम दिए उनका काम एकदम प्रॉपर तरीके से हो जाएगा। या नेक्स्ट। Yes, exactly. All this is done without the time taken and any interference. उनको देखने की भी जरूरत नहीं, उनको सोचने की जरूरत नहीं है कि मेरा अकाउंट्स डिपार्टमेंट में प्रॉपर काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कहीं पे कुछ ग्लिचेस नहीं आ रहे हैं ना, जीएसटी का रिटर्न प्रॉपर जा रहा है ना। तो ये सारी चीजें बिना सोचे उनको होती ही जाएगी। ई वे बिल बनाना है इनवॉइस के साथ, तो वो उनको देखने की जरूरत नहीं है, वो प्रॉपर आ ही जाएगा, क्योंकि देयर विल बी अ सुपरवाइजरी लेवल ऑन दैट पार्ट आल्सो। तो उनका समय उनमें नहीं जाएगा, उनका समय सिर्फ बिजनेस पे रहेगा, एंड दैट इज द वैल्यू एडिशन दे विल गेट बाय आउटसोर्सिंग ऑफ अकाउंटिंग। वी हैव टू शो दैट। या अहेड। यस, वी हैव टू कीप दिस इन माइंड कि चेंज इज हार्ड, बट नॉन चेंजिंग वो बहुत कॉस्टली है, बहुत हार्ड है, लेकिन करना बहुत जरूरी है। इट इज चैलेंजिंग, बट वी नीड टू चेंज विद द चेंज इन टाइम, एंड दिस इज द टाइम विच इज गिविंग अस all the time in the world to think over it, update ourselves and go ahead with it. Yes, Ketul bhai. So this is the conclusion. मैं पढ़ ही लेता हूँ। Cloud accounting can be considered as very cost effective with reference to money as well as time. Also, the data being saved outside the premises, we already have an outside premise data backup always ready, up and running without the concern about the factory or office place. जैसे आज की डेट में हमारा पूरा सर्वर पड़ा है, पूरा डेटा बैकअप लिया हुआ है, एकदम सेफ डेटा है, लेकिन घर पे बैठ के हम कुछ नहीं कर पा रहे क्योंकि हम फैक्ट्री ऑफिस जा ही नहीं पा रहे। अगर क्लाउड अकाउंटिंग होता तो जितने भी लोगों क्लाउड अकाउंटिंग पे काम कर रहे हैं, आई अश्योर यू उनका आधा पौना ऑडिट तो कंप्लीट हो चुका होगा। आपके पास भी जो क्लाइंट्स होंगे, अगर उनका में से एक दो क्लाइंट्स भी अगर ऐसे हैं कि जिनका डेटा अकाउंटिंग क्लाउड पे होता है, तो आई अश्योर यू उनको आप पूछिए और उनको बोल दीजिए कि भाई आपका डेटा मैं ले लेता हूँ, एक्सेस मुझे दीजिए, मैं ऑडिट, आप लॉकडाउन खत्म होने से पहले मैं ऑडिट कंप्लीट कर दूंगा और बाकी लोगों का काम आगे का करूंगा। तो दिस इज द सिनेरियो, और ये सिनेरियो मेरे ख्याल से आता रहेगा, तो वी विल हैव टू बी रेडी विद दैट। आउटसोर्सिंग ऑफ अकाउंटिंग, it is also a good way of maintaining the accounts with the best experience, regular compliances and other services. It is also considered to be an always up to date data accounting, as they will always keep the accounting with the required changes as and when there are changes in the law. ये बहुत बड़ी चीज है कि भाई एक्सपर्ट और एक्सपीरियंस और अपडेशन हमको प्रॉपरली मिलता रहेगा। या सो वी आर कमिंग टू एन एंड फॉर नाउ। तो वी नीड टू, जो प्रेजेंट सिनेरियो है कोविड-19 का, उस सिनेरियो को ध्यान में रखते हुए हमको ये चीजें ये करता रहना है कि उस हिसाब से हमको ये मौका मिला है अपडेट होने का, तो ये अपडेट हो जाना है और आगे बढ़ना है। ओवर टू यू कितुल भाई। यस, पार्टनरिंग विद अस। यस, so I appreciate your initiative taken, and please so go ahead. we'll be starting question and answer round in next couple of minutes. उसके पहले कुछ शेयर करना चाहूँगा कि ये जो सिनेरियो है उसके लिए वी ऑल नीड टू गेट टुगेदर, सबको साथ में होकर चलना पड़ेगा, चाहे आप एंटरप्रेन्योर हो, अकाउंटेंट हो, सीए हो। सो एज ए एंटरप्रेन्योर आपको मैंने पहले भी बताया कि क्या चाहिए। अकाउंटेंट डिपार्टमेंट, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट आपका है, लेकिन कंप्लीटली प्रोडक्टिव चाहिए, आपको प्रॉपर रिपोर्टिंग चाहिए। एज अ इंडियन एंटरप्रेन्योर आपको ये भी चाहिए कि यार कम कॉस्ट में मैक्सिमम जो चीज़ें, मतलब जो अकाउंटेंट हायर किया है वो मतलब मैक्सिमम वैल्यू में निकाल लो। तो एज अ एंटरप्रेन्योर आपको वो चाहिए। सीए हो तो क्या आप क्लाइंट के लिए कौन सा, किस हिसाब से आप क्लाउड अकाउंटिंग या फिर आउटसोर्सिंग का सेटअप कर सकते हो, क्लाइंट को किस हिसाब से एडवाइस कर सकते हो, वो चाहिए। अकाउंटेंट हो
तो आपको चाहिए कि यार आपका ऑर्गेनाइजेशन अपग्रेड होना चाहिए, आपका अकाउंट्स डिपार्टमेंट अपग्रेड होना चाहिए, या फिर वो क्लाउड हो या फिर आउटसोर्सिंग ऑफ अकाउंटिंग हो। सो हमारा मेरे ख्याल से नेक्स्ट जो गोल होगा, तो मेरे ख्याल से उसके आसपास ही होगा। तो हमको साथ में लेके चलना है, साथ में लर्निंग करनी है। हम लोग यहाँ कोई सॉफ्टवेयर नहीं बेच रहे हैं या फिर हम लोग कोई चीज़ नहीं बेच रहे हैं, हम लोग सिर्फ ये कम्युनिटी को ग्रो करना चाहते हैं। तो जैसे अकाउंटिंग बाबा की मैं बात करूँ, तो अकाउंटिंग बाबा क्या करता है, अकाउंटिंग बाबा एक दो चीज़ें करता है। पहली चीज़ वो करता है कि कोई बिजनेस को, कोई एंटरप्रेन्योर को फुल टाइम या पार्ट टाइम अकाउंटेंट चाहिए, तो वो पूल में से बेस्ट अकाउंटेंट आपके लिए निकाल के देता है, आपके बिजनेस के हिसाब से, आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। वो क्लासिक रिक्रूटमेंट का काम हो गया। दूसरा काम वो होता है कि वो आपके बिजनेस में, अगर आप एंटरप्रेन्योर हो तो आपके बिजनेस के अंदर वो एक अकाउंटिंग सिस्टम सेट करके देता है, जहाँ पे हम लोग ट्राई करेंगे कि आपका अकाउंटिंग का कॉस्ट मिनिमल आए, और इसके साथ साथ में आपको प्रॉपर रिपोर्टिंग भी मिलता रहे। रिपोर्टिंग क्यों चाहिए? क्योंकि यार आप बिजनेस कर रहे हो, तो आप ये इम्पोर्टेंट है कि आप बिजनेस को मेजर भी कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। आपका लास्ट मंथ का सेल्स इतना था, तो उस हिसाब से इस महीने सेल कम हुआ है, तो क्या रीजन है कम हुआ है? कोविड की बात कर रहा हूँ। सो वो सब मेजर करने के लिए यू नीड टू हैव प्रॉपर डेटा। तो हम लोग क्या करते हैं, कोई सीए को हायर करते हैं, अकाउंटेंट को हायर करते हैं और आपको बिजनेस में लगाते हैं। पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है वो अकाउंटिंग बाबा की होती है। तो उस हिसाब से किसी को भी अकाउंटिंग बाबा के साथ जुड़ना हो, या फिर आप एंटरप्रेन्योर हो, आपका अकाउंटिंग सर्विसेज हमको देखना है, या फिर आप सीए हो, आपको अकाउंटिंग का रिलेटेड काम चाहिए, आउटसोर्सिंग रिलेटेड काम चाहिए, तो आप हमको कांटेक्ट कर सकते हो। या फिर आप अकाउंटेंट हो, आपको जॉब चाहिए, तो भी आप अकाउंटिंग बाबा को कांटेक्ट कर सकते हो। मैं मेरी मेल आईडी चैटबॉट के अंदर डाल दूंगा थोड़ी देर में, और मेरा मोबाइल नंबर भी डाल दूंगा। फोन मत करिएगा, मैसेज करेगा पर्पस के साथ कि मुझको इस तरह से जुड़ना है, तो आई विल बी गिविंग द आंसर। सो लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन एंड आंसर सेक्शन। मेरे ख्याल से बहुत सारे सवाल है, हम स्टार्ट करते हैं। सर आप रेडी हो क्या क्वेश्चन आंसर के लिए? हाँ, सो मेरे ख्याल से पहला सवाल सीए का ही है कि सर काइंडली टेल मी। केतुल भाई, I'll just suggest one thing कि जो specific questions आए हैं ये अपने सब्जेक्ट के लिए, वो आप अभी ले लेते हैं, and there may be other questions also। तो आप जैसे एक स्क्रीन वो शेयर कर देंगे, तो उसमें आपकी और ये दोनों, हाँ बस, तो what will happen is कि पे this questions अगर ऐसे होंगे तो they can even ask afterwards also, and it will be good if they mail me, WhatsApp me, anything, if it is also through you, no issues for that, we are in always going to be in touch with that matter। तो उस हिसाब से क्वेश्चन आंसर्स लेते हैं, ताकि सबका समय भी, अभी जो मैंने थोड़ा मेरे ख्याल से थोड़ा सा ज्यादा शूट कर गया था, तो we will take it in that manner, right? So क्वेश्चन आंसर राउंड चालू करने से पहले एक छोटा सा फीडबैक लेना चाहूंगा कि आपको वेबिनार कैसे लगा। आप चाहते हो कि फ्यूचर में इस हिसाब से वेबिनार करें, इसके रिलेटेड कुछ करें, इसके अंदर ज्यादा डीप में जाके कुछ वेबिनार करें, तो प्लीज आप चैटबॉट में बताइए कि वेबिनार कैसा लगा। ओवरऑल रिव्यू दीजिए कि अच्छा था, बुरा था, जो भी हो। अगर बुरा था तो विल ट्राई टू इम्प्रूव। हम कैसे एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ बिजनेसमैन हम ट्राई करेंगे अपने आप को इम्प्रूव कर सके। अगर आपके कुछ सजेशंस भी है तो प्लीज आप चैटबॉट में डाल के बताएं कि यार ये नहीं होना चाहिए था, ये बुरा ऐसा था, ये समझ में नहीं आया, कुछ भी हो प्लीज अपना फीडबैक दीजिए, अच्छा था, बुरा था, या कुछ भी सजेशंस हो तो आप प्लीज आप शेयर कर सकते हो। या सो विल मूव फॉरवर्ड फॉर फर्स्ट क्वेश्चन। Sir, kindly tell how we can do remote access practice from home। मेरे ख्याल से सीए ने सवाल पूछा है, वो पूछ रहे हैं कि रिमोट प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं। I would like to take this question in two parts. One thing is the administrative part of the office, that is internal management, that is possible। वो
भी हम स्टाफ का मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं, क्लाइंट का मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं, उसके रिलेटेड भी सॉफ्टवेयर अभी तो अवेलेबल हो गए हैं एट अ वेरी लो कॉस्ट ऑल्सो एंड एट अ फ्री पार्ट ऑल्सो. अगर इनिशियल स्टेज में हमको फ्री में करना है तो बहुत सारी एप्स अवेलेबल है. तो हम मैनेजमेंट को प्रोजेक्ट के तौर पे भी स्टाफ को अलॉट कर सकते हैं, और अगर छोटे छोटे टास्क है तो टास्क लेवल पे भी अलॉट कर सकते हैं. दैट इज द इंटरनल मैनेजमेंट पार्ट. रिगार्डिंग द external management, that is how to create a communication with the clients. तो उसके लिए हमको थोड़ा अपडेट ये करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम डेटाबेस मेल से करना चाहते हैं then it is going to hamper a lot, because your mailbox will shoot out like anything. You need to buy space from Google and all that. Or if at all you want to manage your whole office on a work from home type, then that is also a scenario which I am myself planning for going ahead with it. Because कि आज की डेट में मेरे सॉफ्टवेयर ऐसे है, तो आई एम प्लानिंग कि भाई वो सॉफ्टवेयर भी मेरे क्लाउड पे रन होना शुरू हो जाए. आज की डेट में वो रन नहीं हो रहे, बट आई एम टॉकिंग विद माय सॉफ्टवेयर पीपल, सो दैट व्हाट विल हैपन इज दैट मेरे जो डेटाबेस होगा, द क्लाइंट विल हैव एन एक्सेस टू माय डेटाबेस, और उनका स्टेटस भी उनको मालूम पड़ेगा कि भाई अगर उनका काम किस लेवल पे अटका है, उनके कारण अटका है, उनकी कोई डिटेल नहीं अवेलेबल है, उसके कारण अटका है, या हमारे साइड से कुछ स्टेप्स में हो गया है, नहीं हुआ है. तो दैट डेटा विल आल्सो बी अवेलेबल. इवन द क्लाइंट विल बी हैविंग एक्सेस अप टू द लेवल ऑफ हिज डिटेल्स, नॉट एवरीथिंग. तो हर एक क्लाइंट को एक एक्सेस कोड मिल जाएगा, एक्सेस डिटेल्स का लेवल मिल जाएगा, और उस हिसाब से वो सॉफ्टवेयर भी अवेलेबल है आज की डेट में. तो प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस भी ऐसे क्लाउड बेस्ड प्रैक्टिस और रिमोट प्रैक्टिसेस पॉसिबल है, श्योरली यस. ओके, नेक्स्ट सवाल है कि विच इज द बेस्ट सॉफ्टवेयर फॉर अकाउंटिंग, क्लाउड अकाउंटिंग? ओके, आई विल टेल यू वन थिंग कि सॉफ्टवेयर्स तो बहुत सारे अवेलेबल है, लोकल मेड भी अवेलेबल है, और ऑफ द शेल्फ भी बहुत सारे अवेलेबल है. And it is general knowledge available to all the people. I'll tell you, I won't be suggesting any कि भाई what is the best software, ऐसे मैं कोई यहाँ पे ये करना चाहता ही नहीं हूँ. So I think कि जैसी जैसी अपनी requirement है उस हिसाब से सर्च करके, उस हिसाब से, या if at all there is a specific my contact details are available, because I am doing from a lowest cost software to the highest SAP जो है, that is the highest accurate and highest cost software. That is also I am a consultant to that also, and I am a consultant to very low cost softwares also. So if at all any professional person, any accountant, any businessman wants to discuss their specific details, then I am available. We will be able to talk on that. लेकिन अभी मैं कोई ऐसा स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर बताना नहीं चाहूँगा, सॉरी फॉर दैट. या नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ टू टैकल विद क्लाइंट्स हु हैव ऑल द फिजिकल डॉक्यूमेंट्स? उसमें ऐसा है कि उसको फिर थोड़ा सा ट्रेन करते जाना पड़ेगा कि भाई अभी मेरे ख्याल से फिजिकल डॉक्यूमेंट्स होंगे तो भी जनरेट तो वो कंप्यूटर से ही करता होगा. आज की डेट में कोई पेपर पे मेंटेन करता नहीं होगा, तो उसको धीरे धीरे ये ट्रेन करना पड़ेगा कि नाउ स्टार्ट जनरेटिंग पीडीएफ एंड सेंडिंग द इनवॉइसेस आल्सो इन सॉफ्ट कॉपीज. इवन टुडे डिजिटल सिग्नेचर्स आर एलिजिबल फॉर एविडेंशियल एक्ट एंड एवरीवेयर. तो उस हिसाब से उनको क्लाइंट को धीरे धीरे ट्रेन करते जाना पड़ेगा, बिकॉज जैसे अनऑर्गेनाइज सेक्टर में बहुत सारे क्लाइंट्स थे, लेकिन जीएसटी लॉ एक दिन अनाउंस हो गया कि नाउ फ्रॉम जुलाई 1 जीएसटी इज एप्लीकेबल. तो पीपल आर नाउ ऑन द ट्रैक फॉर जीएसटी प्लेटफॉर्म ऑल्सो. तो उसी हिसाब से जो अनऑर्गेनाइज्ड वे में वर्किंग कर रहे हैं, तो वी हैव टू ट्रेन देम एंड गेट द डिटेल्स इन सॉफ्ट कॉपीज. It is better to do that, and then when the client is ready for that, then it has to go, that second step will be taking it to the cloud. That is the best way. Okay,
नेक्स्ट सवाल, वेरी इंटरेस्टिंग सवाल. वी हैव टू एनीवे इन्वेस्ट इन डेस्कटॉप फॉर डेटा एंट्री. सो ये कॉस्ट सेविंग कैसे हुआ? I'll tell you, डेस्कटॉप में कॉस्ट सेविंग ऐसे है कि डेस्कटॉप you will be purchasing desktop with a very low capacity of your zero capacity hard disk, low capacity of RAM, only RAM for the working for the internet level and CPU. ऐसे छोटे छोटे डेस्कटॉप्स भी आते हैं, तो उसमें ये सारी चीजें वर्किंग की रहेगी ही नहीं. कॉस्ट सेविंग उस हिसाब से, जैसे थिंक क्लाइंट बोलते हैं, इफ यू नो दैट, तो थिंक क्लाइंट्स ऐसे होते हैं जिसमें हार्ड डिस्क कैपेसिटी होती ही नहीं है. उसमें छोटा सा एक सीपीयू होता है और रैम वर्किंग होता है कि ताकि उनके जो इंटरनेट वर्किंग जो है वो प्रॉपर स्पीड पे चलता रहे और वो पैकेट्स उस हिसाब से, मतलब डेटा पैक्स जो होते हैं उस हिसाब से वो इंटरनेट पे लोड होके चले जाए. और ना सीडी ड्राइव की जरूरत रहेगी, ना पेन ड्राइव की जरूरत रहेगी, बहुत सारी चीजें निकल जाएगी. तो ऐसे छोटे सीपीयूज मिलते हैं which will be not having all these facilities. It will only work for cloud accounting. These things are available in the market, so we will have to search in the market and get the things in that manner. Okay, next सवाल is security related कि what about the security of data if data is not with us, it's offsite? Yeah, I'll tell you two things. एक, हमारा डेटा बाहर है का मतलब ये है कि वो पूरा का पूरा हमारे कंट्रोल में है 24/7. द थिंग इज दैट वो सिक्योर है कि नहीं है, वो इसीलिए मैंने आपको वो पार्ट में बताया था कि सिलेक्टिंग द वेंडर इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट विच वी विल हैव टू अंडरस्टैंड. जैसे हम कंप्यूटर सिलेक्ट करते हैं, सर्वर सिलेक्ट करते हैं, तो अगर हम असेंबल कराते हैं और IBM का लेते हैं, उसमें अगर छोटी सी कॉस्ट लेनी पड़े, लेकिन हम चाहेंगे कि भाई हम IBM का सर्वर ले ले ताकि लॉन्ग टर्म चले और स्पीड और फैसिलिटीज में कोई हम ये ना करें, प्रॉब्लम ना करें, तो उसी हिसाब से जैसे वेंडर सिलेक्शन होगा, दैट विल बी अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले इन द सिक्योरिटी ऑफ द डेटा एट द storage level. Now the second part is the encryption of the data passing from our site to the data storage site, that is the vendor site cloud. तो ये encryption है, that will be the configuration part of the software also, and how the things are moving from our hardware to that cloud. उसकी एक planning, encryption की planning पूरी करवानी पड़ेगी, उसका एक configuration आता है, वो हमको starting में ही करवा देना पड़ेगा. That is possible. एंड ऐसा कुछ नहीं है कि भाई छोटे मतलब हमारा डेटा ऐसा कोई वो किसी के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हमारा डेटा अपने लिए इतना इम्पोर्टेंट है, उसके लिए हमको सिक्योर करना है, जरूरी है. तो दैट इज द थिंग. एंड वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू ऐड हियर ऑल्सो इज दैट कि डेटा क्लाउड पे एकदम सेफ रहता है, बट we have to be safe with ourselves also. So वो डेटा ऑटो बैकअप वहाँ पे रहेगा, वो फैसिलिटी भी हमने ले रखी है, लेकिन उसके साथ हमको एक बैकअप सिस्टम अपने यहाँ भी रखनी है, जो एक पैकेट हम हर थोड़े टाइम पे फ्रीक्वेंसी पे लेके रख लेंगे. एंड आई सजेस्ट कि वो नॉन राइटेबल, नॉन रीराइटेबल DVD पे लेके रख देना जरूरी है. नॉन रीराइटेबल इसलिए क्योंकि उसको फिर वापस यूज करने भी जाए तो उसको उसके ऊपर वायरस भी नहीं लिख पाएगा. तो नॉन रीराइटेबल DVD का यूज करके हमको अपना डेटा बैकअप लेना है. ओके, आई होप आई एम फॉरवर्ड क्लियर विद द आंसर. या नेक्स्ट सवाल मतलब काफी रिपीटेड सवाल है. सब लोग पूछ रहे हैं क्लाउड अकाउंटिंग वेंडर्स के बारे में कि कैन यू गिव डिटेल्स ऑफ ट्रस्टवर्दी सिक्योर्ड वेंडर्स फॉर क्लाउड as well as software which is having all the facilities. If you can give few names, sir. I'll tell you again. I'm telling you कि I'm dealing with local cloud vendors के साथ भी मैं डील कर रहा हूँ, बॉम्बे भी डील कर रहा हूँ, सिंगापुर में भी क्लाउड है, मतलब उसके
सप्लायर्स यहाँ पे क्लाउड का जो वेंडर्स है, ट्रेडर्स है, वो सप्लायर्स यहाँ पे है जिनका क्लाउड सब सिंगापुर में बैठा हुआ है पूरा का पूरा, उसके साथ भी डील कर रहा हूँ। अगर हम सोचे तो गूगल itself is a Google has a cloud for facility for that matter, और Amazon AWS का भी पूरा का पूरा क्लाउड सिस्टम है। तो the thing is that many things are available. We have to understand our requirements and treat it accordingly, deal it accordingly and take the decisions accordingly. अगर आपको डिटेल इसके बारे में डिटेल मार्केट में मिल जाएगी, अगर आपको नहीं मिल रहा है, इफ यू वांट टू डिस्कस अगेन द सेम थिंग I'd like to tell, with your specific requirements I'll be able to guide you. We can my contact details are available with you. So specific requirements है, then I'll be able to answer on this in a specific note. या तो मेरे ख्याल से काफी लोगों को कंफ्यूजन है, दो चीजें होती है, एक हाँ। क्लाउड, और मेरे ख्याल से क्लाउड का स्टोरेज अलग होता है और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर अलग होता है। तो ट्रू, वेरी ट्रू। या तो हमको ये करना है, ये हो सके वहां तक पॉसिबल, अगर हम क्लाउड अकाउंटिंग करते हैं तो पॉसिबली वहीं पे हमको स्पेस बाय करके उसी जगह पे हमको एक जगह पे, मतलब नॉर्मली व्हाट वी डू इज कि हम ये बहुत सारे जो क्लाउड स्टोरेज स्पेस अवेलेबल है वहां पे हम काम करते रहते हैं, क्योंकि हमको वहां पे वो फ्री स्पेस देते रहते हैं। 100 GB 200 GB की मिलती है, कहीं पे 15 GB की गूगल पे अवेलेबल होती है। तो उस हिसाब से हम स्टोरेज यूज करते रहते हैं और डेटा सेव करते हैं, दैट इज अ डिफरेंट मैटर। लेकिन मैं इसीलिए मैंने वहां पे बोला था कि आपका जो भी सारा डेटा होगा वो एक ही जगह पे रखने का बेनिफिट ये हमको मिलेगा, क्योंकि अगर ये फ्री का यूज करेंगे तो वापस वही होगा कि साइलोज में डेटा मिलेगा, हर एक अलग अलग जगह पे डेटा हो जाएगा। तो इट इज बेटर टू स्टोर एट वन प्लेस एंड बाय स्पेस अकॉर्डिंगली इन दैट मैनर। तो एक जगह पे जहाँ पे हम क्लाउड अकाउंटिंग करते हैं, क्योंकि वहां पे क्या होगा कि जैसे मैंने बोला कि सर्वर में जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड होंगे ना, वो सारे सॉफ्टवेयर वहां पे इंस्टॉल्ड होंगे, तो हम उस हिसाब से फैसिलिटी ले पाएंगे। ये जो क्लाउड स्पेस जैसे वन बॉक्स जैसा है और ये गूगल जैसा है, उसमें सॉफ्टवेयर नहीं होते, उसमें वहां पे सिर्फ स्पेस मिलती है। तो हमारी फाइल्स, डेटा फाइल जो है वो वहां पे स्टोर रहती है। वहां पे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड होंगे, जहाँ पे जैसे SQL का हमारा डेटा बैकअप का प्लान है, तो वो सॉफ्टवेयर वहां पे इंस्टॉल्ड होगा, वो सॉफ्टवेयर हम यूज कर पाएंगे। राइट? आई थिंक आई एम क्लियर ऑन दैट पार्ट। ऑपरेटिंग सिस्टम्स जैसे है कि भाई विंडोज है तो लाइसेंस्ड सॉफ्टवेयर वहां पे इंस्टॉल्ड है, हमको उसकी लाइसेंस खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमको हमारे सिस्टम में आज की डेट में बहुत सारी जगह पे, सॉरी टू से, बट बहुत सारी जगह पे नॉन लाइसेंस सॉफ्टवेयर का यूसेज होगा। राइट? यहाँ पे अगर हम क्लाउड पे जाते हैं तो हमको वो लाइसेंस खरीदने के कॉस्ट भी नहीं बेयर करना पड़ेगा, रेंटल में वो भी इंक्लूड आ जाएगा, जहां से जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम्स है वो वहां पे हमको मिल जाएगी लाइसेंस्ड। या सो एक दो सवाल मेरे लिए, अगर आप परमिशन दे तो मैं आंसर कर दूं। जी प्लीज प्लीज। या सो पहला सवाल प्लीज गो अहेड कि विल दिस वीडियो बी अवेलेबल ऑन यूट्यूब? So yes, definitely. ये खत्म होने के बाद we'll be adding that on YouTube. आप YouTube पे अकाउंटिंग अब सर्च कर सकते हो, हमारा चैनल है, हम लोग उस पर अपलोड कर देंगे। इसके अलावा फेसबुक पे भी हम लोग ये वीडियो डालेंगे। नेक्स्ट सवाल ये है, एज ए अकाउंटेंट हमें क्या करना चाहिए? सो मेरे ख्याल से सर एक दो चीज़ मैं बता देता हूँ, फिर आप कुछ ऐड करना हो तो फिर बताइएगा। एज ए अकाउंटेंट मेरे ख्याल से नंबर 1 ये टाइम पे आपको क्या करना चाहिए, तो यही जो नेक्स्ट टेक्नोलॉजी है, क्लाउड अकाउंटिंग क्या है, आउटसोर्सिंग अकाउंटिंग क्या है, तो मेरे ख्याल से पहले तो लर्निंग आ जाती है कि आपको सब सीखना पड़ेगा। दूसरी चीज, कोविड-19 के वजह से काफी सारे टैक्सेशन और GST और इनकम टैक्स में नोटिफिकेशंस वगैरह आए हैं। मेरे ख्याल से आपको उसको बेसिकली थोड़ा ऊपर से स्टडी करना चाहिए। तीसरी चीज, अगर आप जॉब ढूंढ रहे हो तो मेरे ख्याल से अकाउंटिंग में आप पे रजिस्टर कर दो। अगर आप पार्ट टाइम फुल टाइम चाहिए तो मेरे ख्याल से आप अकाउंटिंग में पे रजिस्टर कर सकते हो। सर अगर आप कुछ ऐड करना चाहे तो इस पॉइंट में। नो फाइन, नो इश्यूज रिगार्डिंग दैट मैटर।
you're Yeah. going good. Yeah. नेक्स्ट सवाल ये है कि हाउ इट इज पॉसिबल विदाउट स्टाफ इन करंट इंडियन मार्केट. I think there are two things. One, at one end there is unemployment, at the other end there is no staff. So there is a bridge available. CA Ketul Patel, he will be able to sort out your problem regarding this part. And I'll tell you, the only thing over here is कि स्टाफ नहीं मिल रहा ऐसा नहीं है. अगर हम वेरी स्पेसिफिक बिजनेस के बारे में, क्योंकि मैं ये मार्केट में जब देखता हूँ क्लाइंट्स के साथ जब बातें करता हूँ, व्हेन आई एम टॉकिंग ऑफ SAP, व्हेन आई एम टॉकिंग ऑफ एनी अदर सॉफ्टवेयर ऑल्सो, तो हमको स्टाफ नहीं मिल रहा है. वो लोग एक ही बात करते हैं कि हमको जो चाहिए, जो लेवल का स्किल्ड, वो लेवल का स्टाफ नहीं मिल रहा है. तो दिस इज द सिनेरियो वेर यू नीड टू हैव अ ब्रिजिंग. तो मेरे ख्याल से केतुल भाई तो है ही. दूसरी चीज ये है कि हमको थोड़ा ट्रेनिंग का प्रोसेस भी हमको करना पड़ेगा. लेकिन जो स्टाफ हम चाहते हैं, जिस हिसाब से हम चाहते हैं, उनको उस हिसाब से हमारा डॉक्यूमेंटेशन बिजनेस लेवल पे हम अगर उनको बताए कि थोड़ा सा डॉक्यूमेंटेशन कर लो, तो अप्रेजल करने में भी, अकाउंटेबिलिटी सेट करने में भी, और अगर ट्रेनिंग हम देते हैं तो उनकी अकाउंटेबिलिटी सेट करने में भी बहुत अच्छा रहेगा. बिकॉज दिस इज गोइंग टू हेल्प अस इन द गुड गोइंग ऑफ द आवर बिजनेस. अगर हम उनको ट्रेनिंग देते हैं तो ये हमारे लिए अच्छा है. बहुत इनिशिएटिव लेने वाले स्टाफ मैंने देखे हैं जो एक छोटे लेवल से स्टार्ट करके एक बड़े लेवल पे पहुंच जाते हैं. तो इट इज द ओनली अबाउट द अवेलेबिलिटी ऑफ द स्किल दैट इज अ प्रॉब्लम. आई एक्सेप्ट दैट, बट वी विल हैव टू डेवलप द स्किल एंड टेक इट अहेड. तो मेरे ख्याल से जैसे कंपनियां स्टाफ ढूंढ रहे हैं, दूसरी तरफ काफी सारे अकाउंटिंग टैलेंट्स, फाइनेंस के टैलेंट्स भी है जो स्किल्स में बहुत अच्छे हैं, वो ऐसे अच्छी अपॉर्चुनिटी ढूंढ रही है. तो मेरे ख्याल से उसका कोई दिक्कत नहीं आएगा. नेक्स्ट सवाल है कि रेंज ऑफ क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर फॉर MSME. सेल्स का टर्नओवर उन्होंने बताया है कि 2 करोड़ से 100 करोड़ के बीच में टर्नओवर है. तो कोई क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर पूछा है. अगेन आई एम टेलिंग यू कि ये स्पेसिफिक क्वेश्चन ऐसा है कि जो मार्केट में अवेलेबिलिटी अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अगर 2 करोड़ का टर्नओवर है, लेकिन इफ एट ऑल आई एम टेलिंग यू कि भाई 2 करोड़ का टर्नओवर में मैन्युफैक्चरिंग, मटेरियल, सारी चीजें देखने के बाद हमको कॉस्टिंग देखनी है. अगर I'll tell you कि 2 करोड़ का टर्नओवर है लेकिन मैं इंजीनियरिंग यूनिट चल रहा हूँ, तो मेरा रेशियो इतना अच्छा है कि मैं छोटी से छोटी प्लानिंग करना चाहूंगा. मैं थोड़ा होता है तो मैं प्रोडक्शन प्लानिंग वाला सॉफ्टवेयर लेना चाहूंगा. और अगर है लेकिन मेरा प्रॉफिटेबल, अभी आ रहा है प्रॉपर? हाँ. हेलो. हाँ सर. हाँ, तो अगर प्रॉफिटेबिलिटी मेरी कम है तो मैं सिर्फ इतना प्लानिंग करना चाहूंगा कि मेरा प्रॉपर अकाउंटिंग हो जाए और क्लाउड अकाउंटिंग हो जाए. उस हिसाब से मैं सॉफ्टवेयर सिलेक्शन करना चाहूंगा. सो इट इज एवरीथिंग विच इज अवेलेबल अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट. It is a tailor-made requirement which will, softwares are available from very low cost to very high cost. Softwares are available from very low facilities to very heavy facilities. तो वो सब देख के हमको अपना सॉफ्टवेयर सिलेक्ट करना है. इसीलिए मैंने इम्प्लीमेंटेशन सेटअप में ये सारी चीजें मैंने सबसे पहले ये लिखा था कि वी नीड टू अंडरस्टैंड द रिक्वायरमेंट ऑफ आवर सॉफ्टवेयर, देन ओनली वी विल बी गोइंग अहेड. सॉफ्टवेयर तो ऐसा समझो कि SAP भी अवेलेबल है. अगर कॉस्ट अगर हम नहीं देखेंगे तो SAP भी अवेलेबल है. तो SAP लेना जरूरी है, जरूरी नहीं भी हो सकता है. हमारा इतना वो लेवल नहीं है कि भाई हमको SAP में बहुत सारी चीजें एकदम प्रॉपर बेस पे मिलेगी, बट प्रेजेंटली वी डोंट रिक्वायर इट. मे बी आफ्टर आवर ग्रोथ वी विल रिक्वायर इट. तो आज की डेट में क्या अवेलेबल हमको लेना जरूरी है वो देखेंगे हम. और
SAP, बहुत सारे ऐसे लोकल मेड सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, टैली जैसा सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, ऐसे बहुत सारे लोकल मेड सॉफ्टवेयर अवेलेबल है जिन्होंने लोकल इंडस्ट्री को रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए बनाए हैं. तो इट इज ऑल डिपेंडेंट अपॉन आवर रिक्वायरमेंट एंड द सिलेक्शन विल बी वेरी टेलर मेड. Okay. Last question. Yeah. Any specific data analytics software for chartered accountants? डेटा एनालिटिक्स सॉफ्टवेयर फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, आई टेल यू, इसमें जो माइक्रोसॉफ्ट BI है, बिजनेस इंटेलिजेंस है, इज अ वेरी गुड सॉफ्टवेयर अवेलेबल एंड वेरी इजी टू यूज. I'm suggesting you just because it is easily available and it is easy to use. The data you can pull it from. If the data is available from Excel, you can pull it. If the data is available in SQL, you can pull it up. You need to have some little level of training for that, but it is a good analytics software. अगर lower level analytics अगर सोचा जाए और Excel में अगर we have a good training, तो Excel is a very good analytical software. अगर मैं अपने लेवल पे देखूं तो अभी तक मुझे प्रेजेंटेशन के लिए मैं बिजनेस इंटेलिजेंस BI यूज करूंगा, लेकिन अगर डेटा एनालिटिक्स करना है तो मुझे एक्सेल अभी तक तो यूजफुल रहा है और मेरी यूजफुलनेस उसने फुलफिल की है. मैक्रोज है, वी लुकअप, बहुत सारी पिवट टेबल्स है, बहुत सारी चीजें एक्सेल में अभी तक अनयूज्ड लेवल पे पड़ी हुई है. हमको थोड़ा एडवांस एक्सेल यूज बढ़ना है. इट इज ऑल्सो अ गुड एनालिटिक टूल which is available, always available in our office. We just need to use at an advanced level. Okay. With that said, I would like to offer a sincere gratitude to our speaker CA दीपक ठक्कर कि उन्होंने अपना टाइम निकाल कर ये वंडरफुल शेयरिंग किया. दिस इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ करंट टाइमिंग्स. और ऐसे टाइम में अपने फेलो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स मेंबर को, अकाउंटेंट्स को और एंटरप्रेन्योर को मेरे ख्याल से इस फील्ड में गाइडेंस की बहुत ज़रूरत है. सो वंस अगेन वी वुड लाइक टू थैंक CA दीपक ठक्कर ऑन बिहाफ ऑफ फॉर अकाउंटिंग बाबा. उसके साथ साथ में आई वुड लाइक टू थैंक ऑल द पार्टिसिपेंट्स के लास्ट तक जुड़े रहने के लिए. मेरे ख्याल से 5 से 6 का टाइम था, लेकिन 6:30 के ऊपर हो गया है. सो वंस अगेन थैंक यू सो मच. कीप लर्निंग. जो भी सवाल हो आप मेल पे या फिर व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो. सो या सो सर, विथ योर परमिशन वी वुड लाइक टू. एक सेकंड, I'd like to just tell one thing that अगर मुझे यहाँ पे आने के लिए अगर आप थैंक यू कह रहे हो तो आई एम ऑल्सो थैंकफुल कि ये समय में मुझे आपके साथ कम्युनिकेट कोऑर्डिनेट करने का मौका दिया. तो आई एम ऑल्सो थैंकफुल टू अकाउंटिंग बाबा and also thankful to the participants to keeping engaged with me in the whole session up to the end. So I am very thankful to every one of you all. Thank you. Yeah. And so, I am also available as the details are available. I am available for all your questions in after this thing also. So you can contact me. You can contact Ketul bhai. The detail and your questions can be answered even after this. No issues regarding that part. Yeah. Thank you so much, sir. With your permission, sir, we would like to close the meeting. Yes, I have been done with that. I am little sorry for taking a little more time, but it was the need of the thing because I thought that this is an important क्लाउड अकाउंटिंग. हम छोटा सा वर्ड समझ के बोल देते हैं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और ये टाइम में हमको सिखाया है. आई एम टेलिंग यू कि ऐसी कंपनीज के साथ मेरा कम्युनिकेशन हुआ जिन्होंने भी ये बोला कि ये आज के टाइम में अगर ऐसा होता तो वी वुड हैव कंप्लीटेड आवर ऑडिट. दे वर वेरी अप टू डेट विद द डेटा, लेकिन डेटा फैक्ट्री में पड़ा है और हम लोग यहाँ पे दूर बैठे हुए हैं. सो दिस वाज एन इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट. इसके लिए मैं ये लिया, थोड़ा टाइम ज्यादा लिया, but I am participant stood up
and thank you for taking it ahead. मेरे ख्याल से everyone Please. have learned something और सबको मजा आया होगा आपको सुनने में और नई चीज़ों के बारे में जानने में भी. ठीक है. With that said, let's close the meeting. Thank you everyone once again. Stay safe, stay healthy. Thank you. Yes.